हेलो 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 हेलो। 11:30 बज चुके हैं फ्राइडे। अच्छा ठीक है भाई, इंट्रो प्रिपेयर कर लेना चाहिए था। आज हमारे साथ हैं भव्य नीट टॉपर एंड भालू विद अस। हेलो, वेलकम एवरीवन एंड जोजी ऑल्सो। कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया। क्या बात है भव्य। हेलो। अच्छा, तो हम लोग हेलो। अपनी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो भव्य एज वी नो इज़ नीट टॉपर एंड भालू इज़ फ्यूचर नीट टॉपर एंड जोजी वन प्रॉपर जोजी ईयर। जोजी को कैसे मैं इंट्रोड्यूस करूँ जोजी भाई? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं ये कोटा में। हाँ हर साल नीट की प्रिपरेशन करेंगे ये। तो खैर, हाँ। भव्य वुड यू लाइक टू गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी टू आवर व्यूअर्स? मतलब इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ अपने व्यूअर्स को बताना चाहोगे? कुछ भी। बस पढ़ो और क्या। क्या बात है ये यार हाँ भाई, ये तो जो पढ़ते रहो। ये तो जोजी बता देता है यार। चलो खैर, कोई बात नहीं। भालू भालू, आपको कुछ अरे बताना है? भैया भाई, इंग्लिश और स्पेनिश। बालू, अगर तुम्हें कुछ बताना है, मतलब टिप्स नहीं भी देनी है, जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है एज अ ड्रॉपर। आता कितना कितना महीने हो गए? महीना भर तो हो गया होगा आए हुए। नहीं, वही आधा महीना हुआ है खाली। अच्छा, ओके, ठीक हाँ, है, 2 हफ्ते हुए हैं अभी अभी। तो अभी में। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अगर तुम ऑडियंस को बता रहे हो तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी तक का? अच्छा ही है। कोटा कोटा में कुछ हाँ, बताओ जैसे ना। हाँ, बताओ बताओ। एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा अच्छा था। एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छा अरे था? अच्छा वगैरह मतलब भाई यूज नहीं आते, सब और सुसाइड हो रहे हैं वहाँ पे। बहुत वो तो है। गलत है, खाने में कॉपी कर रहे हैं। हाँ भाई, लोंडे टीवी बाइक। मेरे पे खाने में तो बाल निकला था। बाल तो वो तो कोई बात नहीं भाई, वो तो इतना तो चलता काइटिंग है। बाल प्रोटीन दे रहे हैं वो तो। बाल चावल चोखा। हाँ। क्या बात है। हाँ। और कुछ अगर तुम्हें एडवाइस देनी हो फॉर अ फर्स्ट टाइम न्यू कमर इन कोटा, किसी को कुछ बताना हो तो? जी जी। चार सौ लेवल रुपये सबके मतलब। निकलेंगे। हैं? बट लेवल सब निकलेंगे उसके जो खड़े रहेगा इधर। सही बात है, जो लटकते अरे वो रहेगा। फ्लेक्सी का बता दो, वो लैंडमार्क तक के कितने रुपए लगते हैं, बाकी धोखा ना खा जाए। हाँ देखो, भाई। असली में तो 200 रुपये भी नहीं लगते हैं। भाई 150 में लेके चले जाओ। बट वो तुम लोग 150 बोलेंगे तुम डेढ़। 300 300 400 उतना तक लेके चले जाएंगे। क्या बात है यार। हाँ तो चार ठीक सौ है। वालों को मना ओला कर ओला पे देंगे देखोगे ना, मतलब। ओला पे 100 रुपये होता है। ओला पे 100 रुपये होता है, लेकिन वो कॉल वो करके बोलते हैं भाई सौ वो रुपये में नहीं, 120 में चलेंगे। क्यों? वो वाह, ऐसा असली क्यों? कॉल करके इतना बोलता भी नहीं है। वो फिर बोलेगा कि अच्छा इतना दूर जाना है, इतना दूर तक तो थोड़ी जैसा। रात को लेके नहीं जाऊंगा। आप थोड़ा और बढ़ा दो पैसा, थोड़ा डबल कर दो उसका जितना मैंने बोला था। थोड़ा डबल कर दो भाई, ये तो वाइल्ड है। तो थोड़ा कितना डबल, डबल तो थोड़ा डबल होता है। डबल तो डबल होता है, सही बात है। क्या? आधा डबल कर दिया। तो ठीक है भाई, कोटा जंग आई एम अज्यूमिंग कोटा जंक्शन की बात कर रहे हैं ये लोग। कोटा जंक्शन से लैंडमार्क तक का आपको 100 से 150 रुपये देना है। ये आप वर्किंग टिप है। अगर और कुछ पूछना है तो डिस्कॉर्ड पे आके भालू भाई से पूछ लेना है, भव्या जी से पूछ लेना। ओके ओके। सो तुम लोग अभी स्टे करना है तो यू कैन स्टे। अब हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ टिप्पणी वगैरह देनी होगी तो यू आर वेलकम टू डू दैट। चलो जोजी भाई, लेट्स स्टार्ट विद आर। कितना मज़ा आता अगर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई होती हमारे तो ठीक है। तो। जोजी, इस वीडियो को ना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने इंट्रो शूट किया है ना। क्या बोलता है? हाँ चलो ठीक है फिर। वैसे ही बता दो, कल वाली ठीक थी भी नहीं। चल कोई नहीं, कोई नहीं। चल, तो हमारा क्या था सेक्शन है, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। चल तू कर, बता अभी से। क्या? बता बता। A satellite of Earth is revolving in a circular orbit with the uniform speed v. The gravitational force suddenly disappears, and satellite will be continue to move in speed v बता तो दे tangentially हो to क्या the रहा है, बता Earth. तो दे हो क्या रहा है, ये तो बता दे। देख ऐसे है कि सैटेलाइट है ना, वो अर्थ से वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के स्पीड v से। यस। अचानक से क्या होता है कि भाई धरती फट गई और ग्रेविटेशनल जीरो हो गया। क्या बात है? तो सैटेलाइट क्या करेगा? ठीक है, क्या करेगा बता। सैटेलाइट क्या वो नेट देगा अपन को, मूव टू टेंजेंशियली निकल जाएगा वो। हाँ, ऐसे निकल जाएगा, सही बात है। सेकंड है इसका आंसर हाँ। करेक्ट। भाई, दो चार्ज हैं, +1 +5 के। रेशियो ऑफ फोर्स बताओ एक्टिंग ऑन देम विल बी। ये पता नहीं मेरे को, इसका 1:1 क्यों है? आई हैव नो आइडिया। मतलब फोर्स तो E = E क्यू होता है, बट एक और बात है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अरे कुछ भाई बता नहीं नीट रखा। टॉपर है, अपन को क्या दिक्कत भाई, नीट टॉपर भैया बताइए आप। नीट टॉपर भैया बताओ। नीट टॉपर भैया हैं, चले गए?
फोर्स तो दोनों पे इक्वल ही लगेगा ना। वाई Q1 Q2 रहता है ना, क्या मतलब? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थॉट ये एक फील्ड में है ये। फोर्स तो सेम ही रहेगा। नहीं, आई थॉट ये दोनों एक फील्ड में है। तब ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक दूसरे पे हाँ कोई नहीं कोई हाँ नहीं कोई हाँ। नहीं, चलो 3 चार्ज है हमारे पास। अच्छा, कुल मिला के भव्य ये कह रहा है कि फोर्स का फॉर्मूला ये होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो +1 वाला 5 पे लगाएगा और 5 वाला +1 पे लगाएगा, दैट वुड बी इक्वल। खैर, तीसरा क्वेश्चन ये था कि 3 चार्ज है तुम्हारे पास, ये 4Q, कैपिटल Q और स्मॉल q स्ट्रेट लाइन पर है, पोजीशन O L/2 और L पे। रिजल्टेंट फोर्स बताओ Q। नहीं, Q पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी अगर स्मॉल Q पे, सबसे पीछे वाले पे, अगर कैपिटल Q यानी कि बीच वाला कितना होना चाहिए। कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ देखना है इस पर फोर्स कौन कौन लगा रहा है। एक ये फोर्स लगा रहा है और एक ये फोर्स लगा रहा है, फिर इन दोनों का जो सम होगा, मतलब के 4Q इंटू कैपिटल Q, नहीं सॉरी 4Q इंटू स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। ये Q1 है, ये Q2 है, अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना भाई, L स्क्वायर, प्लस तुम्हारा के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर बाय 4। L स्क्वायर बाय 4Q, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 था। इसको 0 के बराबर करोगे और इसका आंसर ये आ जाएगा, नेगेटिव Q आ जाएगा। चलो भाई साहब, जोजी भाई। The weight of the body in center of Earth is my IQ. माई IQ क्या बात है, यानी कि इन्फिनिट, 0 देख 0। ले तू क्या मानता है? भाई मैं तो नहीं Zero? मानता, 0 ही मानता हूँ मैं तो, नो डाउट 0 ही मानता हूँ। देखो भाई, दो मेटेलिक स्फीयर हैं, दो मेटेलिक स्फीयर हैं, स्फीयर A और स्फीयर B तुम्हारे पास। एक पे तुमने पॉजिटिव दिया, एक पे नेगेटिव दिया। नेगेटिव वाले को अगर तुम चार्ज दे रहे हो तो इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हो, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई थोड़ा सा मोड़ा सा वेट कैरी करता है वो, तो यानी कि नेगेटिव वाले पे वेट हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4. हाँ 4 है। मास ऑफ बी इंक्रीजेस, क्योंकि बी पे नेगेटिव चार्ज था। अच्छा, ये मुझे बात, अच्छा हाँ, ये तो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई थी कि दो चार स्फीयर लिए, ये रेडियस, दोनों का अगर मिला दोगे तो करंट कब, देखो करंट फ्लो करने का ना प्री रिक्विजिट होता है, क्यों, वहाँ पे भैया पोटेंशियल अलग होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा। Different हाँ, भी पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और एक और बात, वहाँ पे कोई मीडियम भी होना चाहिए। तो यहाँ मीडियम तो है भाई, थिन वायर, तो यानी कि सेम पोटेंशियल अगर है तो 0 है वो। चलो भाई, English medium. इंग्लिश और स्पेनिश। English medium. इंग्लिश मीडियम, लेट्स गो। कहाँ गए हम लोग? ये रहा, बताओ। Yeah. There are two bodies of mass 100 kg and 10,000 kg separated by a distance 1 meter. At what distance from a similar body the intensity of gravitational field will be 0? सिमिलर नहीं, अभी स्मॉलर। हैं? सिमिलर नहीं है, स्मॉलर है, स्मॉलर। गऊ अरे गऊ काम आदमी, कर अपना। अपना ही काम यही है मेरा काम, और क्या है। ठाला ठाला बैठा हूँ। बता आंसर, बता। Bluff for a reason. ठाला फॉर अ रीजन गाइस। बताओ आंसर। 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई, ओके। जोक्स क्या होने। मैं क्या बताऊँ, ये तो वो करना पड़ेगा, तो ब्रो वगैरह करके बताना पड़ेगा। नीचे कर भी रखा है। देखो, मान लो कोई बॉडी ऐसी है, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, उस पर यहाँ से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा इस साइड, छोटी वाली बॉडी फोर्स लगा दी होगी और बड़ी वाली बॉडी फोर्स लगा रही होगी। छोटी वाली बॉडी से अगर मैं x ले लूँ डिस्टेंस उसका, तो मान लो 100, मतलब g से g कट गया, m1 है 100, m2 है 10⁴, r1 स्क्वायर है x स्क्वायर, और बाकी को जो यहाँ वाला डिस्टेंस होगा वो होगा 1 - x ऑफ कोर्स। तो कुल मिला के आंसर 1/11 आ जाएगा तुम्हारा। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। 1/11 इज़ प्रीटी मच करेक्ट। चलो भाई, ये बताओ पाजी, जोजी पाजी। If the distance between two masses is doubled, the gravitational attraction between them will be. देख, डिस्टेंस अगर डबल हो रही है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन के। अच्छा, तो सही बात। अगर डबल हो रही है तो वो 4 बार कम हो जाएगी फिर।
ठीक है, मतलब 4 गुना कम हो जाएगी, यानी कि 1/4 बन जाएगी, यानी कि रिड्यूस टू अ क्वार्टर। क्वार्टर रिड्यूस टू अ क्वार्टर, like every bottle after 9 p.m. Equal charges are given to two spheres of different radii. The potential will be what? ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कभी, सही बताऊं तो, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, नॉट गोना लाई। मैं बताऊं क्या? बता। चल अब नहीं बता रहा। ठीक है भाई, ओके। अरे भव्य भाई है यार, अपने पास रेड कार्ड बड़ा है। भव्य भाई हैं अभी तक? हाँ है ना। क्या बात है भव्य जी, अगर हो तो बता। EQ/R होता है, पोटेंशियल QQ/R। पोटेंशियल होता है EQ/R या KQ/R? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं, KQ/R। मतलब ये तो ठीक है, ये EQ/R। हाँ EQ/R। हेलो। K अच्छा हाँ हाँ हाँ, कर्नाटका। K4 काला बोल रहा हूँ, देख ले। खालिस्तान। K4 ठीक है भाई। तुम लोग कैंसिल करवाओगे भाई यार, मतलब ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। मतलब लॉजिकल सेंस में क्या होता है इसका, पोटेंशियल रेडियस की वजह से कम क्यों हो जाता है? मतलब आई वुड इमेजिन कि अगर चार्ज है तो वो ज़्यादा दूर तक फैल पाएगा। नमक मान ले, एक रोटी पे तो नमक लगा दे, बड़ी रोटी में नमक लगा। बताओ सुन रहा हूँ। हाँ बताओ। अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज सरफेस का डेंसिटी से देख लो। अगर सर्कल है उस पे 1-1 मीटर दूर एक चार्ज होगा, लेकिन जैसे छोटा होता जाएगा उसका 0.5 दूर होगा ना चार्ज पर, एक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। नहीं, एक सेकंड, समझा नहीं मैं, फिर से बताओ। वैसे सोचो, अगर सेम चार्ज है, बहुत बड़ा स्फीयर है, तो आपको चार्जेस कहाँ मिलेंगे? दूर मिलेंगे। सही बात। और वही सेम स्फीयर अगर आपने बहुत छोटा कर दिया, चार्जेस तो छोटे स्पेसेस में फिर होंगे ना, क्योंकि चार्ज तो सेम है दोनों स्फीयर्स में। ओह ओके, हाँ, तो इसका छोटे पोटेंशियल वाले ज़्यादा बढ़ हुआ। जाएगा फिर पोटेंशियल। सही बात है, क्योंकि ये क्राउडेड है। आई गेस हाँ, भव्या इज राइट, क्योंकि ये क्राउडेड सा है इसलिए। क्राउडेड है, राइट। ओके, मेक सेंस। So it is potential will be more on the smaller sphere, right? Yes. Okay. Escape velocity बताओ एक sphere की जिसका मास m है, अर्थ का मास और रेडियस दे रखा है। देखो, अगर किसी चीज़ को एस्केप करना है, कोई चीज़ अर्थ के सरफेस पे पड़ी हुई है, उसे एस्केप करना है, तो उसे कुछ एनर्जी चाहिए एस्केप करने के लिए। अब वो एनर्जी कितनी है? अब वो पहले एस्केप करेगा तो वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से एस्केप करेगा? आई एम अज्यूमिंग mv²/r। नहीं, मतलब वो तो ठीक है भाई, मतलब काइनेटिक एनर्जी से एस्केप करेगा भाई, वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। और वो काइनेटिक क्या मतलब? तेरे को क्या पता? सही बात है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? वो होनी चाहिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी वही एनर्जी है जो इसको बाइंड करके रखती है, तो डेट इज G कैपिटल M अपॉन, होल्ड अप, यही तो होता है, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। मैं बताऊं क्या? हाँ, चल अब नहीं बता रहा। अबे मत कर, मर्डर हो जाएगा किस दिन। भाई साहब, भाई हाँ। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी है आपने? एनर्जी। ओह ओके, माय बैड। हाफ ये कौन सी एनर्जी? ये मैं भूल गया कौन सी एनर्जी होती है। अच्छा, ये ठीक है भाई। रोटेशनल हाँ, ये एनर्जी तो होती है। रोटेशनल एनर्जी होती है। नहीं, रोटेशनल एनर्जी नहीं होती, इसे कुछ और बोलते हैं, mv²/r हाफ ऑफ। खैर कोई बात नहीं, लग ही रहा था मेरे को कोई तो गड़बड़ हुई है। तो ये 2 आपका उधर चला जाएगा, ये मास ऑफ स्फीयर कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 2G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट। क्योंकि ये देखो तो ये कांस्टेंट है, ये तुम्हारा मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो कुल मिला के तुम्हें एस्केप वेलोसिटी हर ऑब्जेक्ट की ना सेम होने वाली है। नाइस। तो हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलो भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है नहीं, फिर ये ज्ञान मिल रहा है। ठीक है भाई, ओके। चल भाई, तू आंसर कर दे वाला। The electric potential V is given as function of distance x by meter by V equal 5 square plus 10x minus 9 volt. The value of electric field of x equal 1 is। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो
इसका क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो 10x प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 10x नेगेटिव प्लस 10? नेगेटिव ऑफ 10x प्लस 10 हाँ और x इक्वल तो 1 जीरो हो डालना। जाएगा, नहीं x इक्वल 1 जीरो डालना हो गया। अबे अबे भाई मर्डर हो जाएगा तेरा किस दिन। 11 का फर्स्ट है। ये भव्य को दे देते हैं। भव्य ये बता दो और साथ में ये भी समझा देना आप कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। बेसिकली जो पाथ पे डिपेंड करता है, सही बात। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ऐसे ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं क्योंकि वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फंक्शन। इट्स अ पाथ फंक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑप्शन में है, क्या चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑप्शन में ही है खुद कंजर्वेटिव ही। है ना। हाँ अच्छा, आंसर तो आई गेस कंजर्वेटिव है। लेट मी चेक। कंजर्वेटिव तो वही 12 का थर्ड हाँ कंजर्वेटिव है बट पाथ पे डिपेंडेंट होता है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ी, अरे रिलेशन थोड़ी है इन दोनों में, लेकिन हाँ चलो हाँ ठीक है। हाँ ग्रेविटेशन पाथ पे डिपेंड करता है शायद। अच्छा नहीं या नहीं करते नहीं करते यार कंजर्वेटिव में तो नहीं करते। हाँ क्योंकि तुम माय अगर बैड हाँ क्योंकि अगर किसी चीज़ को इधर से उधर घुमा के ले आओ तो सॉरी माय कोई बात नहीं। ओके रिपल्सिव। एक और एक माइक अच्छा बहुत ये वाला और बता देना। ये वाला मेरे को नहीं आता और जोजी को भी नहीं आता है। ये वाला और बता देना कि इसका आंसर वैसे 3 इसका आंसर 3 है लेकिन क्यों है हमें नहीं पता। हम सबसे पहले 3 ऑप्शन निकालते हैं। हाँ हम लोग दोनों करने बैठे, दोनों ने सबसे पहले कहा थर्ड तो नहीं होगा भाई। मेटालिक इंसुलेटेड स्फेरिकल शेल। हम्म इंसुलेटेड है ना, तो इंसुलेटेड है तो चार्ज तो होगा ही नहीं, डेवलप ही नहीं कर पाएगा। तो चार्ज लेकिन तो पहला ऑप्शन भी तो सही है, फिर चार्ज तो electric भी नहीं होगी। 400 रख दिया ना हमने, फिर मतलब 400 अंदर रख ही दिया मैंने। हाँ लेकिन वो तो अब देखो इंसुलेटेड है तो फर्क थोड़ी पड़ेगा अगर है कि नहीं है। फील्ड तो हर जगह होगी, ब्लॉक थोड़ी, ये तो तब ब्लॉक करेगा जब मेटेलिक होगी तो फिर बाहर भी फील्ड होगी, अंदर नहीं होगी। मेटेलिक इंसुलेटेड है ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मान लो कि इंड्यूस ही नहीं आपने करेगा अपने फोन को अपने इंसुलेटेड। हाथ से बंद कर दिया। अरे हाँ एक सेकेंड, ये तो शेल है। ओहो ये तो शेल है, सॉरी। कैसे? हाँ इसके किसी भी लेयर पे चार्ज नहीं आएगा, आगे पीछे कहीं चार्ज नहीं आने वाला। क्या बात है भाई, अप्लॉज हो जाए एक बारी भव्य के लिए। जोजी भाई रुक जाएगा ये डिस्कॉर्ड है ना, कभी मैं देख ले कर दूंगा इसका। ये साउंड बोर्ड खुलता क्यों नहीं है इसका? मुझे क्या पता भाई, अरे खुला तेरी साइड दिक्कत है। हाँ थैंक यू, ठीक है भाई। एक बॉडी रखी है, उसको इक्वेटर से ले गए हैं पोल्स पे, तो उसके वेट को क्या होगा? इक्वेटर पे ले गए हैं पोल्स तक। अच्छा चलो अगर मैं शेप देखूं अर्थ का, तो अर्थ की शेप जो है, अर्थ की शेप फ्लैट होती है यहाँ से एंड से। और कुल मिला के यहाँ आई गेस डिस्टेंस कम होता है पोल्स पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कम होता ज़्यादा होता है पोल्स पे क्या? पोल्स थोड़ा ऊपर पोल्स पे ज़्यादा होता है शायद, पोल्स पे थोड़ा ज़्यादा होता है। नहीं पोल्स पे कम होता है भाई। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा, भावे बताएगा। पोल्स पे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा होता है डिस्टेंस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए तो वेट कम होगा। हाँ तो विच मीन्स कि उसका वेट जो होगा इक्वेटर से पोल तक ले जाओगे तो वो कम हो जाना चाहिए। ऐसा है क्या? हैं ये तो गलत लग रहा है, कुछ गलत सा लग रहा है मेरे को। कैन वी पुल अप सम हेल्प? अब्बा बाबा जब्बा। पोल्स पे डिस्टेंस कम रहता है। पोल्स पे डिस्टेंस कम रहता है, ओके। तो पहले से ही सोच रहा था। हाँ क्योंकि वो अर्थ तो फ्लैटेंड होती है ना, यहाँ से एंड से, तो थोड़ा बहुत कम होगा फिर। मेक सेंस। खैर तो विच मीन्स इट डज इंक्रीज। ये तो फ्लैट है, मुझे तो चाहिए बबली। ओके एक ये दे रखा है कि भैया इलेक्ट्रिक डाइप, ये जोजी करेगा। चल भाई जोजी। हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट p के ऊपर 3
is played normal to the lines of force of electric intensity E के ऊपर तीर, then the work done of in deflecting it through an angle of 180 0 is ये होगा -2 PE -2p। नहीं 0 होगा ना। ये आपका डाइपोल है, इसको गोल घुमा के 180 डिग्री इधर कर दिया, हाँ तो बताओ कितना कितना वर्क डन होगा। 0। मैं वैसे भूल गया हूँ, मेरे हिसाब से भी 0 ही था इसका आंसर। भव्य, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? 15th का शायद देखें, सेकंड है इसका, पता नहीं मुझे याद है। 15th का देखते हैं। 15th का आंसर 0 है। और क्या बात है भाई, क्या बात है, 15th का आंसर 0 है। 180 डिग्री घुमाने पर इस पे कोई भी वर्क डन नहीं होने वाला है। वाई, आई डोंट नो वाई। तो 90 डिग्री था क्या? क्या चीज़? 180 डिग्री था। 90 डिग्री। हाँ हाँ नहीं, स्टार्टिंग में 90 था स्टार्टिंग में। starting में 90 स्टार्टिंग में वो ऐसे इंक्लाइंड था, हाँ 90 डिग्री इंक्लाइंड था, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स। नॉर्मल। ओके यार, राइट, नॉर्मल पहले हाँ, हाँ ऐसा था। वो क्या बड़ा। एक पीरियड बताओ सैटेलाइट का सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड अ प्लैनेट। देखो तुम्हें पता है कि अगर कोई चीज़ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है तो उसका तुम्हें नहीं भी पता, अगर नहीं भी पता तो क्या मतलब, अगर तुम्हें नहीं भी पता तो यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक बार गोल घूमना मतलब 2 पाई अपॉन स्पीड ओमेगा होता है। ओमेगा को आप v इंटू आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एज वी ऑल नो। ओमेगा को हम सर्कुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होपफुली। एक सेकंड, कुछ गलत सही लग रहा। ओमेगा ये होता है, ये नहीं होता यार, नहीं ये नहीं होता। आर, अच्छा हाँ, आर क्रॉस वी होता है, आर क्रॉस वी होता है। माय बैड। हाँ क्या कुल मिला के तुम्हें, हाँ तो अब वेलोसिटी तुम्हें पता ही है भाई, वेलोसिटी उसकी क्या रही होगी अराउंड प्लैनेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ तो उसकी वेलोसिटी रही होगी, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर रहा होगा उसके, जो भी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा तुम्हारा G(m1) m, ये वाला m है बाय द वे, ये अपॉन r²। तो तुम्हारा v रहा होगा कुल मिला के, इससे ये कट गया r², सॉरी इससे ये कट गया, तो Gm अपॉन r विच इज़ बेसिकली 2 पाई 2 Gm, नहीं 2 नहीं है यहाँ पे, Gm अपॉन r, ये भी रूट में, खैर कुछ ऐसा सा होगा कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे। ये 2 पाई अपॉन GMR, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट। हाँ मास ऑफ द प्लैनेट के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो वो वाला, ये तो मेन प्लैनेट है। अच्छा एक सेकंड, सैटेलाइट की बात है ना, तो इट इज़ नॉट, तो इट इज़ नॉट, नहीं भाई इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आई गेस इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, रेडियस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, इसके ऊपर इससे इंडिपेंडेंट है आई गेस। लेट मी चेक, भव्य बताना भाई, कंफर्म करना, आर वी राइट और आर वी रिटार्डेड? आई थिंक क्या होगा, 4th होगा क्या? थर्ड होगा, हाँ सही। अच्छा वो देखते हैं, थर्ड वो देखते हैं क्या बात है। ये है हाँ, टेक्निकल जो है फॉर्मूला, ये मुझे आता नहीं है डाइपोल वगैरह वाला पार्ट, आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट। तो अगर आप दोनों में से कोई अच्छा समझाना पसंद करेगा तो हाँ आभारी रहेंगे। समझ क्या, मैं समझा दूं क्या फिर? समझा भाई, अब नहीं समझा रहा। ठीक है भव्य समझा दे भाई, नखड़े हैं भाई इस आदमी के इतने। कहाँ गया अब? अच्छा है, सोच रहे ठीक है, सोचो। टफ क्वेश्चन है। लोडिंग हो रही है। A point Q lies on the perpendicular bisector of an electrical dipole, ठीक है। If the distance Q from the dipole is much larger, अच्छा ओ, अरे तो आसान है,
इसका आंसर मेरे साथ क्वेश्चन है। इसका आंसर शायद सेकंड है। सेकंड नहीं है इसका आंसर। अगर बहुत ज़्यादा दूर है वो, अगर बहुत ही ज़्यादा दूर है तो इसको तो मैं लाइक एक उससे पॉइंट चार्ज भी कंसिडर कर सकता हूँ इसको, तो अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो। अरे अब तो बकवास मत कर, बब्बे ने बता दिया ना फोर्थ है तो फोर्थ है। फोर्थ है क्या? ओके लेट्स चेक। मैंने कब बोला? अच्छा क्या है फिर, बताओ फिर। मैंने बोला ही नहीं, लो हाँ जी का प्लेन। परपेंडिकुलर। मैं इसका आप डिस्टेंस नेग्लिजिबल मान सकते हो। हाँ नहीं मतलब पहले डाइपोल की जो डिस्टेंस होगी ना बीच में इन दोनों हाँ का, हाँ कुछ तो वो वैसे नेग्लिजिबल होता है। हाँ, तो उसको नेग्लेक्ट करना है पहले। ये भी और इसके साथ ये भी क्या कहते हैं, पहले तो ऐसा था ना, पहले ये मान के चल। हाइपोटेन्यूज जो होगा ना, जो राइट ट्रायंगल बनेगा। हाँ तो एक आप बोलो, आप बोलो। नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो। नहीं मेरी आवाज़ मुझे ऐसा लग रहा है लेट पहुंच रही है। अरे हाँ वही आप लेट पहुंच। तुम बोलो फिर मैं बोलने लगा। चलो कंटिन्यू करो, बोलो आगे बोलो। कॉलेज लेट ही पहुंचेगा भव्या वैसे बात तो सही, भव्या तो लेट पहुंचेगा क्योंकि उसकी काउंसलिंग लेट होगी भाई। हाँ चुप क्यों हो गया भव्या, बोलना, बोलो वही भव्या। मैं कह रहा हूँ जो हाइपोटेन्यूज और जो वो हाइट रहेगी वो दोनों सेम रहेगी। और ना वो तो ठीक है, मतलब अगर आप वो बनाओ फिगर कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक ट्रायंगल सा बनाओ ना जिसपे ये चार्ज है। उप्स। हाँ 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 समझ गया वो तो। वो तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है ना, और हाइपोटेन्यूज कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। वो दोनों सेम हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आंसर क्या है? अप्रोक्सीमेटली बाद में सेम मान रहा है। फिर निकाल लो। आओ देखते हैं भाई। हाँ निकाल ले। फोर्थ है इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अरे वो 13 वाला दिखा, 13 वाले का आंसर दे। 13 वाले का आंसर भी यही था कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ठीक है भाई क्या ही बताऊँ मैं यार। देखो सुनो ऐसा होता है, इसका कोई ना कोई देखो लॉजिकल वो तो होता है ना, एक्सप्लेनेशन तो होता ही है। तो क्या है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, वही मैं पूछ रहा था। फॉर्मूला देखो मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि जब मैं टेस्ट दे रहा था तो ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ नहीं था, तो मुझे छोड़ना पड़ा ये, तो ये मेरे बस की तो नहीं है। बाकी अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ के आऊँगा तो समझा दूंगा। क्या ऐसे क्या? अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द हाँ सिंपल सा फार्मूला है। अरे सिंपल सा फार्मूला। हाँ पता है। अरे हो गया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन पे वो होता है ना 2 kp/r³। वही तो मैं पूछ रहा था कि वो वाला फार्मूला क्या था। हाँ ये तो बहुत ही, अरे ये तो बहुत सिंपल होता है कि जैसे नहीं जैसे देखो यहाँ पे नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, आपका डाइपोल इस साइड है, वो पूछ रहा है ये ऐसा फार्मूला होता है ना कि यहाँ पे एक पॉइंट है तो इस साइड इलेक्ट्रिक, हाँ इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, फिर ये इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इनका एक सम लेंगे। क्या होता है ये कॉस थीटा लेना होता है, दोनों का कॉस थीटा लेना होता है। तो अब जो भी था मुझे याद नहीं था, यही चीज़ तो याद नहीं थी, मेरे को कुल मिला के। अच्छा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैं थोड़ा फिसल गया। कोई नहीं अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ तो अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी विल बी, देखो जी का जो वो होता है मतलब जी बेसिकली डिपेंडेंट होता है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे। अगर अर्थ स्टॉप करती है, इफेक्टिव जी अलग चीज़ है और एक्चुअल जी अलग चीज़ है। इफेक्टिव जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसमें वो भी लग जाता है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत सेंट्रीपिटल अर्थ भी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग जाता है कि तुम ऐसे खड़े हो, रोटेट कर रही है अर्थ, तो तुम्हें नीचे की साइड फोर्स लग रहा है, वो भी निकल जाता है, वो भी काउंट करना चाहिए, कायदे से नहीं करते हैं। इफेक्टिव जी मेरे हिसाब से रिमेन सेम, बट अगर ये मान के चलते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका क्या रोल है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाएगी
तो तुम्हारा वेट कम लगेगा। तो आई गेस जी इसका आंसर 3 या 2 दोनों में से एक हो सकता है। थोड़ा क्वेश्चन अगर क्लियर होता तो बेटर रहता। 1 है भाई इसका आंसर। ठीक है भाई, अब क्या ही बोलूँ, क्या बोलूँ अब मैं इसको। इफेक्टिव जी इंक्रीज हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है भाई अब तुम ही लोग बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। हम भी नहीं बोलेंगे। फक दिस क्वेश्चन भाई। भव्या, डू यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कि यहाँ पे जी इंक्रीज कैसे हो रहा है? रुक जा, तो लोड हो रहा है। क्या लोड हो रहा है? वो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है ना, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी अरे यार वो वो गलत बात है, इन्हें बताना चाहिए था। वो जी इफेक्टिव का होता है कि भैया जो क्या था पहला पहला एलिमेंट क्या था इसका? जी कैपिटल जी ग्रेविटेशन एम बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ नहीं माइनस, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी स्मॉल जी। अच्छा ओके हाँ बोलो। स्मॉल वही बात है, वही बात स्मॉल जी। वही बात है। अरे तो यार तो पहले बोल देते यार। माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर माइनस लैम्डा। ओमेगा स्क्वायर आर और अपॉन अरे कोई नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन अपॉन नहीं, उसमें कॉस स्क्वायर लैम्डा इनटू इनटू कॉस स्क्वायर लैम्बडा। यार एक बात बताओ, जी तुम्हारा इस साइड लग रहा है, नहीं बता रहे। तुम्हारा सेंट्री, अच्छा हाँ यहाँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, या तो शायद बाहर की साइड लगेगा। ओ हाँ तो घूमेगा तो बाहर ही धक्का मारेगा। कोई नहीं, चीज़ घूमती जरूरी है तो बाहर निकलने की कोशिश करती है। ज़रूरी नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं है, अंदर भी जाती हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर किसी को रस्सी से खींच दो, अगर मैं तेरे गर्दन में ऐसे बांध दूँ रस्सी, क्या बोलता है? ठीक है तो डिस्टेंस नहीं, और वो तो नहीं दिस इज़ यू, अगर मैं तेरे उसमें बांध देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं हाँ। तेरे को ऐसे गोल गोल घुमाऊँ, तो तेरी जो गुद्दी होगी वो हाँ। इस साइड खींचेगी। क्यों भाई साहब, गलत कह गया हूँ? वो बुद्धि फोर्स की वजह से नहीं खींच रही, वो तो स्ट्रेस की वजह से खींच वो रही है। हेट की वजह से खींच रही है, टेंशन की वजह से खींच रही है। हाँ खैर आगे बढ़ता है। ओके तो ये टेंशन बहुत है वैसे, ये जोजी भाई खींच रही है। ये जोजी भाई बताएंगे। 3 particles, each of mass m, are kept in vertex of an equatorial triangle L. The gravitational field at center due to this particle will be 0 यार। क्यों क्यों कैसे? ऑडियंस को बताओ। वो तीनों धक्का मार के उसको नॉर्मलाइज कर देंगे ना, एक दूसरे को वो कंपनसेट कर देंगे। सही बात है। इधर 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 तीनों साइड फोर्स लग जाएगी तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, ग्रेविटेशन फील्ड बचेगी नहीं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो चार्जिंग चार्जिंग कह रहा हूँ, टाइम पीरियड होता है कितना होता है? जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ की रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है। जियो इज अर्थ एंड स्टेशनरी इज स्टेशनरी, तो इसका मतलब वो 24 घंटे लगाएगी एक चक्कर मारने में, अर्थ के साथ ही घूमते रहेगी, और अर्थ को 24 घंटे लगते हैं। 24.4 लगता है, बता दे कुछ। 90 साल में ग्रेविटेशनल फील्ड वो नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा, हाँ तो तो फोर्स नहीं फोर्स पूछा, फील्ड फोर्स पूछा है। जीरो होगी ना, फील्ड तो होगा ना फील्ड कितनी होगी? फील्ड ही हो जाएगा फिर शायद। ये। फील्ड भी तो नहीं, जीरो होगी। ये फील्ड 9 फील्ड भी तो GM2 जीरो, YL हो जाएगा। फील्ड भी तो उतनी होती है, डायरेक्शन ही तो होती है, जीरो ही तो है। अच्छा सही तो है। अच्छा फील्ड और फोर्स एक ही होती है। नहीं ना मतलब भाई, वो जिस तो अलग अबे अलग है। नहीं देखो, फील्ड में नहीं, मैं बताता हूँ फील्ड और फोर्स में क्या फ़र्क होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड तो लगी रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो लगी रही है, अब भाई तुम्हारा मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारी फोर्स कितनी है। लाइक इट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ जी ना, जी तो सेम ही है, इधर से भी जी सेम ही लग रही थी, इधर से भी जी सेम लग रही थी, इधर से भी जी सेम लग रही थी। हाँ समझ गए हाँ। हाँ कैपेसिटी कंडेंसर की इतनी है, पोटेंशियल इतना, बताओ भाई एनर्जी रिलीज ऑन डिस्चार्जिंग इट फुली। भाई इससे जब इसको जोड़ दोगे तो इसमें कुछ एनर्जी आ जाएगी, वो कितनी होगी? वो होगी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। सो हाफ ऑफ सी था अपना 40 माइक्रोफराड था कुछ तो था, इंटू वी स्क्वायर, वी था आपका 100 तो 10⁴, और ये है 10⁻⁻6, ठीक है -6 है, तो ये हो और वो गया 4 नहीं, वो शायद 3 है। नहीं 4 है, 4 ही होगा, ये 4 के अलावा हो ही नहीं सकता कुछ। तो ये हो गया आपका 0.02 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विच आई नेवर एम, समटाइम्स एक्सेप्ट समटाइम्स, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी इट आई एम रॉन्ग, ऑफ कोर्स इट्स वेरी रेयर। खैर आगे बढ़ता है। दिस आई विल कर ले एक
पास टू दिस आई विल पास टू भव्य। अभी मेरा मन नहीं है, वरना मैं कर देता, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे क्या? हाँ। वरना तो हो ही जाता है। वरना तो इसका आंसर मुझे पता है, ऑफ कोर्स पता है। चलो मैं कोने में लिख देता हूँ, बाद में कंफर्म कर लेंगे। चलो तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, चलो करो। तो पता है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है। आंसर क्या थर्ड है क्या? हाँ आंसर 3 है, 3 है आंसर, सही है। मतलब एक बार बता दो कैसे होगा सब लोगों को। वो तुमने साइड में लिखा था ना। है अच्छा। ये पे डिपेंड करता है 5% के लिए 5% के लेस से चेंज डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू -2 डेल्टा आर बाई आर होता है। सही बात है। तो अगर 5% से आपका चेंज कम है तो आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी निंजा टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और वो निंजा टेक्निक क्या है कि देखो, चिंग चोंग कुंग कुंग। निंजाज आर जापानीज, जो आप बोल रहे हो चाइनीज़ होती है। तो ऐसे जीनोफोबिया फैलाने की ज़रूरत नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। डू यू अंडरस्टैंड? ओए हां। मत कर यार। Then the value of acceleration due to gravity changes by acceleration due to gravity कैसे डिपेंड करती है? It is g is equals to capital G m upon r square। ठीक है, तो जितना भी चेंज इसका रहा होगा that would have been equal to delta g is equal to change in delta r का स्क्वायर, राइट। और डेल्टा आर में आपका 1.5% का चेंज है, तो यहाँ पे 3% का चेंज आएगा। वन नहीं सॉरी 2 इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ना। माय बैड। तो 2 इंटू डेल्टा आर हो जाएगा आपका, 2 इंटू 1.5 होगा 3। इसका आंसर 3 है, और मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ था। तो भाई जोजी कैन गो हिमसेल्फ। डिंग 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 डिंग। चलो भाई साहब आपकी बारी, जोजी भाई। A drop of mercury of equal radii possessing equal charges combine to form a big drop. The capacitance of bigger drop compared to कैपिटलिस्ट ऑफ बिगर ड्रॉप कंपेयर्ड टू। बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या आपको क्या कहना है इस थॉट पे? आपको क्या कहना है? बूंद बूंद से सागर बनता है, क्या कहना है आपका इस थॉट मेरा पे? पता नहीं भाई, hard to relate. Bigger drop is compared to each individual small drop is कितने ड्रॉप्स थी प्रॉपर? 8 थी, 8। तो 32 नहीं देखो 4 नहीं सुनो, कैपेसिटेंस का 2 फॉर्मूला। अरे रुक जा भाई, रुक जा। वैसे 2 है आंसर, सही है। क्या बात है, कैसे पता आपको? कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो हमें आर ढूंढना है, ठीक है। आर पहले तो भैया तुम्हारे पास सिर्फ आर था, बाद में आर में कितना चेंज हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट रही है, मतलब क्या चीज़ नहीं बदली है, बताओ जोजी भाई। नहीं बता रहा था। क्या चीज़ कंजर्व रही है? कांस्टेंट तो नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, कंजर्व रही है। आई होप आप मेरी इस गलती को माफ़ कर सकते हो। थॉट्स हैं? थॉट्स थॉट्स कंजर्व? थॉट्स क्या मतलब? एक बार क्या होता है थॉट एक बार क्या होता है हाँ। कि हम लोग ना वॉक कर रहे होते हैं, मैं मेरा दोस्त, ठीक है। तो ऐसे तो स्कूल का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा था कि हमें ऐसा आना है, और ये ग्राउंड की एंट्रेंस है, ठीक है। ये कॉरिडोर है, ग्राउंड की एंट्रेंस है। यहाँ से ग्राउंड है, यहाँ पे असेंबली वगैरह होती है, स्टेज वगैरह। खैर क्या होता है, यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था, ठीक। तो बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे ना थॉट लिखे रहते थे, ठीक है। तो हाँ। एक लड़की ऐसे यहाँ से जा रही थी, और मैं और मेरा दोस्त यहाँ से आ रहे थे। ऑफकोर्स लेफ़्ट पे वॉक करना होता है ना, तो मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे, और फिर ऐसे हम लोग इधर गए, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं बोलता हूँ देख भाई थॉट ऑफ द डे। तो मतलब मैंने बोलता देख भाई थॉट। तो वो कहता है कि नहीं भाई ये वाली अच्छी नहीं है। उसको लग रहा था मैं उस लड़की को थॉट बोल रहा हूँ, ये वाला थॉट। नॉट फनी? ठीक है भाई, आई विल मूव ऑन। अरे भाई यार ये क्या इतना गंदा रिएक्शन है क्या? अबे भाई मेरी आवाज़ लेट पहुंच रही है यार। रेंज एनकाउंटर भाई। यार तुम लोगों की आवाज़ ही नहीं आ रही। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे हम बोल नहीं रहे। अच्छा तुम लोग बोल ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है भाई, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। इग्नोर कर दिया यार मेरे को, ठीक है भाई, ओके। खैर ये एक देखो, पता है क्या? क्या? ये ऐसी बात वापस मत बोलना।
ठीक है भाई, मूविंग ऑन। तो जो चीज़ कंजर्व हो रही है यहाँ पे वो है कि वॉल्यूम। पहले तुम्हारा वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, हाँ आ तो रही है आवाज़, अब आ रही है, 4/3 पाई आर क्यूब। और बाद में तुम्हारा 8 इंटू 4/3 पाई, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, पाई पाई का हिसाब हो गया सॉरी, पाई पाई का हिसाब हो गया, इसे क्यूब रूट कर देते हैं। सॉरी सॉरी माय बैड। तुम्हारे पास 8 वो थे ना, क्या बोलते हैं, 8 तुम्हारे पास सॉरी सॉरी यार, सॉरी मुझे हंसी आ गया। 8 मल्टीप्लाई बाय छोटा वाला बबल था तुम्हारा, बबल नहीं सॉरी बलून, ड्रॉप। तो इसका क्यूब रूट करो तो 2r इज इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब तुम्हारा कुल मिला के जो रेडियस है वो दुगना हो गया, लास्ट टाइम से दुगना हो गया, तो तुम्हारा जो कैपेसिटेंस है वो भी दुगना हो गया होगा, तो 2 टाइम्स है इसका आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भगा करेगा, मैं नहीं बोल रहा भाई, तो कुछ भी तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो तुम लोग कुछ कह ही नहीं रहे। भगा, लेट्स गो। Okay, escape velocity on the earth depends, is less than that of on the moon, इज लेस देन दैट और depends upon the mass of the body. आई गेस फर्स्ट सही है। फर्स्ट कैसे सही है भाई? अरे अभी तो देखा था कि एस्केप वेलोसिटी था 2gm/r, अभी तो देखा था। हाँ तो इसमें भैया तो मून में कम होगा ना, क्योंकि मून में मास कम होगा, तो ये जो मून में रेडियस भी तो कितना कम है। ओह दैट्स अ गुड पॉइंट। तो आई गेस मास, मेरे हिसाब से मास का फर्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये फोर्थ वाला सीन ही है, डिपेंड अपॉन द हाइट फ्रॉम व्हिच इज प्रोजेक्टेड। नहीं, मतलब वो अगर सही जितना नहीं ऊपर होगा उतनी उसकी नहीं ग्रेविटेशनल भाई, फोर्स कम होगी, मेरे तो हिसाब से नहीं। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी तो वो भी तो देख कि रेडियस भी तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। आई डोंट थिंक थर्ड सो। भी तो सही हो सकता है। एक बात बता, अगर उल्टी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, तो ठीक है नहीं, तब भी एस्केप वेलोसिटी तो उसकी उतनी है ना, वो तो मतलब सॉर्ट ऑफ एक उसका वो हो गया, लाइक फीचर हो गया, सॉर्ट ऑफ, समझ रहे हो क्या? सेकंड होगा फिर इसका, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। मास ये सेकंड तो हो ही नहीं सकता, मेरे हिसाब से फर्स्ट है। कर ले फिर। हाँ देखते हैं 24th का फोर्थ है। ओह फोर्थ ही होगा शायद। ओके, तो आंसर लिखने के बाद हाँ फोर्थ ही हो गया शायद ये। अच्छा ओके, सो ये है एक्चुअल फार्मूला, ये फार्मूला गलत है अपेरेंटली भाई। ठीक है भाई, ओके। अपेरेंटली नहीं, एक्चुअली। अपेरेंटली मतलब होता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन इससे पहले सच नहीं थी, मेरे लिए सच नहीं थी ये बात, तो मैं अपेरेंटली ही यूज़ करूँगा। खैर दो, अच्छा ये मुझे नहीं आता तो मैं बोलूँगा, ट्राई भी नहीं कर रहा मैं ये मतलब मैं तो खैर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ट्राई कर रहा हूँ जो मेरे बस के बाहर की है, बट ठीक है। या भाई अगर आप लोगों में से किसी एक को करना है तो बी द गेस्ट, बी आर गेस्ट। अब नहीं कर रहा। ओके टू, चलो ठीक है यार, मैं ही ट्राई करता हूँ यार, तुम लोग भी वो भाई pussy ass people हो, pussy ass people, respectively the respective radii of two spheres of spherical condenser हैं? नहीं Pussy ass people भाई, please be a little like open minded to everyone out there, okay? There are a lot of people who don't identify as a woman, okay? Spherical condenser are हाँ like you मज़ा ही आ गया। देखो भाई, दो स्फीयर हैं, खा गए एक दूसरे को। क्या मतलब? What do you mean by that? शेर खा गए। अच्छा शेर। दो स्फीयर हैं, एक 12 का एक 9 का। यार दो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या इन दोनों को मैं सीरीज में लूँ, क्या इन दोनों को मैं पैरेलल में लूँ? लिखा हुआ है क्या? हाँ कंसेंट, ओह अच्छा नहीं लिखा हुआ ना, नहीं तो लिखा फिर हुआ। क्यों कर रहा है ऐसा? सॉरी कंसेंट्रिक नहीं लिखा, तो दो स्फीयर हैं तब। अच्छा इसके बाद क्या करूँगा? चैनल डिलीट। अबे यार
एक सेकंड, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है ना, ओए घोड़े, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो वो कंसेंट्रिक स्फीयर होंगे तभी तो डाइलेक्ट्रिक है उनके बीच में। कंसेंट्रिक स्फीयर के अलावा कहाँ कैसे डाइलेक्ट्रिक हो सकता है उनके बीच में? अब यार कैसी बात कर रहा है यार, कैसी बात कर रहा है? भव्य बताएगा ये। आई हैव नो क्लू, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। अरे भाई 2 महीने पहले मीट था मैंने, मुझे नहीं पता। ओके हमको तो 2 साल हो गए। हमें तो अभी भी नहीं पता। हाई फाई, हाई फाई जोजी, आप हाई फाई। वैसे आपको भी अभी भाई बेसिकली कंसेंट्रिक ही होगा, फिर देख ले। है तो कंसेंट्रिक ही, है तो कंसेंट्रिक ही। अगर कंसेंट्रिक है तो उसको पैरेलल में मान के चलते हैं। चल ठीक है, पैरेलल में मान के चलते हैं, और पैरेलल में मान के चलने के बाद क्या करें फिर? आई डोंट नो यार, आज 25 का आंसर देख ही लेते हैं यार। लेट्स सी। अभी बोलेगा मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। तो इन्होंने ये फार्मूला लगाया, आई डोंट नो किस बेसिस पे लगाया, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ना फर्स्ट था ना भाई। कोई बताएगा ये क्या ये हुआ? था formula। कोई बताएगा? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। इनफैक्ट ये यहाँ फॉर्मूला होता है यहाँ तक अपॉन b - 3। नहीं, मतलब क्या कैसा है? पैरेलल में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। पैरेलल में भाई, पैरेलल में तभी तो b - a कर रहे हैं। बी माइनस ए क्यों कर रहे हैं? कहीं कैपेसिटेंस माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग? एक और बात, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक का एरिया निकालते हैं अभी। कुछ भी हाँ, मतलब b में से a माइनस करेगा तो खाली डाइलेक्ट्रिक वाला स्पेस बचेगा ना। तब नहीं? नहीं है, मतलब तब भी डजंट मेक सेंस। मेक सेंस तो तू नहीं करता भाई। अच्छा ठीक, ओके ओके ब्रदर। डजंट मेक सेंस। सही, सीरियसली मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये। भव्य भाई अब तो आंसर फॉर्मूला देख है लिया। ये। अरे फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है और यहाँ वर्किंग देखो कैसी ये है? इनसाइड की पेज है ना। अरे यार एनसीईआरटी डाउनलोडेड भी तो नहीं है ये वाला चैप्टर। अच्छा लेट मी चेक। डाउनलोडेड है तो भाई, मेरे डाउनलोडेड है, नोट्स में तो बड़ा सर डाउनलोडेड है। एक सेकंड, पेज नंबर 67। 67 ओके पेज नंबर 67, 67 ये रहा। ओके यहाँ तो कुछ नथिंग, यहाँ तो कुछ खास नहीं है। नथिंग के ये डायग्राम नहीं दिख रहे तेरे को? क्या करूँ इस डायग्राम का, बताइए ज़रा हैं? क्या करूँ इस डायग्राम नहीं का? लग रहे? सही बात है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज फॉर अ रीज़न। चलो कोई नहीं भाई, इसको मैं डाउट में डाल दे रहा हूँ। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर देना मेरे लिए। थैंक यू, हमारे लिए ऑफ कोर्स, हमारे लिए, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मी। भव्य के लिए भी, भव्य को भी हेल्प मिल जाएगा। तो आपको ये A satellite revolves around the earth in an elliptical orbit। ठीक है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? देखो उसकी स्पीड किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? उसकी स्पीड डिपेंडेंट है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स पे, दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू mv²/r। तो और वो हमने देखा कि भैया r सबसे ज़्यादा कम कहाँ था? r सबसे ज़्यादा कम था जब वो था पोल पे। तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट, खैर वैसे पोल वोल से रिलेटेड है नहीं, यहाँ पे क्लियर कट आंसर है, इट इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। क्यों भाई साहब, 26 का 2 होगा कि नहीं होगा? कर ले। 26 का 2 ही है, सही है, अप्लॉज हो। ये कोई सॉल्व करना चाहेगा? एनीवन? ये वैसे इसमें बहुत ज़्यादा, एक सेकंड मैं ही सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इसमें माथा पच्ची करनी है थोड़ी सी। देखो कैपेसिटी, यहाँ पे आपको कैपेसिटी निकालनी है। ऑल्दो यहाँ इसका फॉर्मूला है बट मैं फार्मूला यूज़ करना प्रेफर नहीं करता हूँ। खैर मान लो कि यहाँ कैपेसिटेंस नहीं थी, पहले कैपेसिटर नहीं लगे हुए थे, तो यहाँ का कुछ ना कुछ वो रहा होगा वोल्टेज। तो जो प्योर वोल्टेज रहा होगा वो कुछ रहा होगा V0 इज इक्वल टू E0 इंटू डी। आई होप दैट इज़ क्लियर। फिर जब यहाँ पे कैपेसिटर लगाने के बाद यहाँ का वोल्टेज अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, आओ देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप या जो भी कहना चाहते हो वो कितना रहा होगा? वो रहा होगा E0 D1 अपॉन K1। E0 अपॉन K होता है मतलब जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस के बढ़ते ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। आई होप यू नो दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है डाई इलेक्ट्रिक के आते ही। और इलेक्ट्रिक और जो वोल्टेज है वो अपना डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही है। ऐसे ही सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। तो कुल मिला के ऐसा हो जाएगा
ई नॉट d2/k2, ठीक है। गोइंग ऑन, ये कुल मिला के ऐसा हो जाएगा ई नॉट d1/k1 प्लस d2/k2 प्लस d3/k3 प्लस d3/k3। ओके ओके, और क्या, ये हो जाएगा मेरा नया वी नॉट, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए मुझे यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड, जस्ट वेट। अब ये मेरा तरीका थोड़ा अजीब सा है, बट जस्ट बेयर विद मी फॉर 1 more सेकेंड नाउ, 30 more seconds नाउ। मुझे क्या निकालना है, मेरे को अपनी नई कैपेसिटेंस निकालनी है। चार्ज ना सेम रहता है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज सेम रहता है, तो मान के चलो, अगर मान के भी चल रहे हो तब भी ठीक है। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। मुझे C2 निकालना है, सो दैट वुड बी इक्वल टू V1/V2। V1 था मेरा V0D, ओके सॉरी V1 को मैं V0 मान रहा हूँ, V0/V2 था मेरा V0D मल्टीप्लाई बाय ये D1 प्लस जो भी है ये वट एवर इट इज़, इसको मैं डिनोमिनेटर में ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ डिनोमिनेटर में ही रखो। इसको मैं x लेके इसको पूरा का पूरा मैं x लेके इसे डिनोमिनेटर में रख रहा हूँ, इंटू C1 क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये वाला जो पूरा टर्म है, तो आई गेस 2 होगा इसका आंसर। लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई साहब, ये 27। अरे भाई इसका तो आंसर 1 है यार, फक। अच्छा हाँ सॉरी, ये तो अलग अलग थे ना, अरे हाँ सॉरी, मेरा भी आंसर ये अलग अलग थे, एक साथ जुड़े हुए नहीं है ये। इसका आंसर 1 ही है, ठीक है यार, ये देखा नहीं मैंने। कितनी बार बेइज्जती करवाएगा? अरे लाडले क्या हो जाएगा, हो जाएगी बेइज्जती, कौन सा ये 222 लोग देख रहे हैं, करंट सब्सक्राइबर नंबर है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये जो 1 वर्ड वाले हैं ना और थोड़े लॉजिकल वाले हैं, अब वो तुम लोग करना। चलो लेट्स गो, बताओ भाई। In a gravitational field to a point where gravitational potential is 0, potential 0 है तो field is necessarily 0, not to be बड़ा। ये 1 या 2 में से एक है, ये तो पक्का है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर एक सेकंड भव्य को वेन करने दो। मेरे हिसाब से ऐसे 2 है इसका आंसर। भव्य व्हाट डू यू थिंक? नहीं 1 है इसका आंसर आई गेस। क्योंकि भाई अगर पोटेंशियल देखो फील्ड पोटेंशियल 0 तो मेरे हिसाब से कि पोटेंशियल वहाँ आता है जहाँ पे भैया फील्ड हो, मेरे हिसाब से। तेरे तो बहुत सारे हिसाब हैं, कौन अगर ऐसे मान लो, बोलो अगर डाइपोल के अंदर देख लो, डाइपोल के अंदर पोटेंशियल बिटवीन में तो 0 होता है, लेकिन फील्ड तो होती है ना वहाँ पर। दैट्स अ गुड पॉइंट। फील्ड होती है क्या? फील्ड होती है वहाँ पे? फील्ड होती तो है यार, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। सेकंड है इसका आंसर। ओके तो लेट्स गो 28 का आंसर। अरे वो ग्रेविटेशनल को मैं उससे नहीं कर रहा हूँ। हाँ 1 है इसका आंसर। वही मैं उससे अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना यार, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? नेगेटिव। हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो नेगेटिव वाला सिस्टम ही नहीं है। हाँ ये प्लस वो एक्सप्लेनेशन क्या दिया बता, कॉन्ट्रासेप्शनल क्या था? कॉन्ट्रासेप्शनल क्वेश्चन मतलब कर लो एंड नो गर्ल्स विल अप्रोच यू। कॉन्ट्रासेप्शनल क्वेश्चन है ये। Assuming the earth to have a constant density, find out which of the following curves from देखो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फार्मूला होता है? क्लियर कट फार्मूला 2 एक सेकेंड Gm/r²। अब मान लो कि तुम अर्थ के बाहर हो, ठीक है, मतलब अर्थ के बाहर जा रहे हो, अर्थ के बाहर इन द सेंस कि मतलब उसके अंदर घुसे पड़े नहीं हो, उसकी सरफेस से बाहर जा रहे हो, तब तो आपका जो ग्रेविटेशनल वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो ऐसे जाएगा नीचे, क्या
हाइट काम करेंगे। ठीक है भाई, वो तो फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। ओके, बट अगर तुम अर्थ के अंदर हो तो क्या सिस्टम होता है? अगर तुम अर्थ के अंदर हो तो भाई तुम्हारा मास भी कम हो रहा है, तो तुम्हारा मास भी कम हो रहा है और साथ ही में रेडियस भी कम हो रहा है। तो रेडियस कम हो रहा है तो तुम सोचोगे कि भाई जी बढ़ना चाहिए, फिर मास भी कम हो रहा है तो जी क्या क्या होना चाहिए फिर? अब देखो ऐसा है कि भाई मास को तुम रिप्लेस करो किसी और चीज़ से, तो मास को रिप्लेस करो तुम डेंसिटी और वॉल्यूम से, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो g इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग के नीचे है क्या भाई साहब? आर स्क्वायर, जीएम भी आर स्क्वायर था ना, अरे स्क्वायर ही है वो, हवा चल रही थी। खैर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ओके, तो मतलब पहले वो सीधा जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर जब तुम बाहर चले जाओगे सरफेस से तो वैसे जाएगा, तो थर्ड होगा इसका आंसर। तेरे से फर्क पड़ेगा नहीं ना, लेकिन सही बात है, मैं तो ओमनीपोटेंट हूँ, मैं तो इम्पोर्टेंट हूँ ना। सही बात है। ये एनीवन लाइक टू ट्राई दिस? इसका क्या, इसका आंसर 56 है। हाँ, कैसे? 72/2 कितना होता है? 72/2 36 होता है शायद, नहीं 46 होता है, नहीं होल्ड अप, आई डोंट नो क्या होता है, 36 ही होता है शायद। 36। हाँ ठीक है फिर। तो वो तो सबसे क्लोज कौन सा है? 32 है सबसे क्लोजेस्ट। 36 तो 56 तो सुनने में सबसे क्लोजेस्ट है। 56 ही होना चाहिए। नहीं है तो 56, बट कैसे इसका मैं फार्मूला भूल गया, मैं इसका क्या था फार्मूला। इफ आई एम नॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नहीं देख सकते तुम, फॉर्मूला सही है क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जी एम m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आपका बराबर होगा 72 के। अबे तो हाँ, तुम ये देखो कि ये जी m1 और m2 ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसको एक जगह ले लो, बस तुम्हारा डिस्टेंस बदल रहा है। तो 72 इंटू आर स्क्वायर बराबर है तुम्हारा जो भी तुम्हारा वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, आंसर x इंटू तुम कहाँ गए भाई, r प्लस r/2 का होल स्क्वायर। ये क्या लिख रहा है? बस देखते जा तू। नहीं देख रहा था। 3r/2, अच्छा ठीक है। 72 आर स्क्वायर बराबर है x इंटू 9r/4, तो तुम्हारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, x हो गया तुम्हारा 4 इंटू 72/9 कितना होगा? आंसर होगा। तो दिस इज 4 एक सेकंड, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। 8 9 से 72 होता है। 32 क्यों आ रहा है मेरा आंसर? यही आंसर होगा, और तो क्या है? अबे यार तुम लोग कैसे लोग हो यार, तुम लोग, मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है भाई, 32 आंसर। तो मैं तो ये बोलता हूँ 36 से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा आंसर है वो होगा। चल ठीक है भाई, ओके, विच मेक्स सेंस टू बी ऑनेस्ट। अबे यार एक सेकेंड, इसका आंसर सेकंड है। सेकंड क्या है? 56 ही है इसका आंसर। अबे मैं कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ? 30 का फर्स्ट अच्छा हाँ, सॉरी 30 का फर्स्ट है, हाँ सॉरी 30 चलो 31 का सेकंड है। हाँ 31 का सेकंड है। तो अब ये कैसे है, अब ये हो कैसे है देख लेते हैं। सेकंड में हाँ अब ये कैसे देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जा। चेंज इन वैल्यू जी, जो चेंज इन वैल्यू जी है एट हाइट h, मतलब जब तुम ऊपर देखो, कुल मिला के एक और बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुम ऊपर जाओ तब भी तुम्हारा जी कम है, तुम नीचे जाओ तब भी तुम्हारा जी कम है। ऊपर जाओगे तो ज़्यादा बुरी बात है, मतलब नीचे जाओ तो फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है, तो समझ जाओ मतलब तुम लोग। नहीं होल्ड अप, नीचे जाओ तो तुम्हारा जी बढ़ रहा है क्या? हाँ मेरा जी तो कुछ नीचे जाओ तो तुम्हारा जी बढ़ रहा है, इनफैक्ट आई गेस, आई होप सो, आई एम नॉट श्योर यार, आई एम नॉट, ये क्या हो रहा है ये? खैर नेवर माइंड, ये वाले मेरा जो रैंडम साइड टेंजेंट है इसे इग्नोर करते हुए जो जी भाई ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ। क्या कौन सा? 31 देखो गया क्या पानी पीने? अरे आप पी रहा हूँ, ये मतलब बैठा तो यहीं हूँ। अच्छा ये फिर ये गया वरना अभी तो एक प्लेट कर देता चैनल वालों का। पी रहे तो बोल सकता है नहीं, इसका चैनल सबसे बेकार चैनल है, इसको मैं कह रहा हूँ अभी लीव कर दो।
कुछ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहा है तुम्हारा। ठीक है। रिसर्च पढ़ लो, उसमें सिलेक्शन हो जाओगे। ये देख ले भाई, भव्य चैनल नहीं देखता था, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है भाई, ओके। भाई मैं तुझे ये क्वेश्चन, तो है ही तुम। भाई तेरे मैंने पिताजी जो भी चैनल पे आता है उसका फोन और चोरी हो जाता है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, क्वेश्चन उठाने के लिए नहीं बोला था तेरे को, क्वेश्चन रेस करने के लिए नहीं बोला था मैंने। अरे चल अब समझा दो, भाई अब तो व्यूज बढ़ाना चाह रहा था चैनल में, इसलिए फोन चोरी कर लिया। हाँ हाँ। सही बात है। अब उस फोन से ये देख, आईपी एड्रेस अब दिख उस रहा है तुम्हारा सबका। अब उस फोन से देखूंगा मैं, हाँ। भव्य के फोन से देखूंगा मैं। भव्य की सारी कैट पिक्स मिल गई मेरे को, भव्य की सारी डाउनलोडेड कैट पिक्स। देख लो, जिस फोन में पहुंचना चाहिए था उस फोन में ये देख ले, इसका चैनल की वीडियो चल रही है। सही है, दोनों ही ट्रैश है। चल भाई अब तो बता दे। फोन पे भी देखिए। है क्या कह रहा है? If the change in value of g at the height h above the surface of the earth is the same at the depth x below it, then both x and h are being same much smaller than radius of the earth. तो इसका आंसर होगा h/2। h/2 तो है ही नहीं, अभी तो देखा था इसका आंसर 2h है। इसका अभी देखा था आंसर 2h है, फिर उसे गलत बता रहा है। अच्छा, अबे देखियो, 2h। तो देखो देखो भाई, जोजी देखो, कुल मिला के ये है कि जोजी गलत आदमी है। तो अगर जोजी बोल रहा है कि बायोजिनीस को मत देखो, तो मे बी यू शुड वॉच, जस्ट सेइंग, मे बी यू शुड वॉच। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं गलत तो, लेकिन भव्य तो सही है, इसने तो नहीं टॉप कर दिया। तो भव्य ने ये तो नहीं बोला कि बायोजिनीस का चैनल मत देखो यार, अभी तो तक फोन तो चोरी हो गया। एज ऑफ येट तो उसने नहीं बोला। उसका फोन तो चोरी कर लेना तूने। मैंने नहीं किया यार, मैंने नहीं किया। क्या प्रूफ है तेरे पास? तूने नहीं, अगर तू दिखा इसको। सुन, अगर तू बोल रहा है कि मैंने चोरी किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तेरे पे है ना, तू प्रूफ करेगा। ये तो भाई तुझे तो पता होना चाहिए। तो बर्थडे में फोन तो तेरे पास है। बर्डन ऑफ फोन कुछ मेरे पास नहीं है भाई, फोन मेरे पास कुछ नहीं है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी तेरा वेट 300 ग्राम बढ़ गया अचानक से। ठीक है, 300 ग्राम का फ़ोन है, देखियो 300 ग्राम का तो है भी नहीं वो फ़ोन। मतलब ऑफ कोर्स मुझे कैसे पता होगा, ऑफ कोर्स मुझे कैसे पता होगा। नहीं, उसका 13 है। 15 है, 13 तो दीदी का है। अब मुझे डाउट हो रहा है हाँ, जोजी को क्यों पता है, जोजी ने ले लिया। जोजी को क्यों पता है इतना कुछ? जोजी इज़ दी वन, जोजी इज़ द वन टू ब्लेम। अच्छा खैर रुको, ये वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर ले लो। वैल्यू, चेंज इन वैल्यू जी है हाइट एच पे अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द सेम एज द डेप्थ बिलो इट। ओके, चेंज इन द वैल्यू मतलब ऊपर जाओ तो उतना ही चेंज है जितना नीचे जाने पे चेंज हो रहा है। अच्छा ओके, तो देखो ऐसा है कि अगर तुम ऊपर जा रहे हो, मतलब अगर तुम नीचे जा रहे हो, तो क्योंकि नीचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, तो चेंज तुम्हारा डेल्टा आर के बराबर हुआ होगा। करेक्ट? नीचे तो नर्क है ना। नीचे नर्क है, इतना नीचे भी नहीं है। अच्छा, खैर तो ये है कुल मिला के जी, चेंज इन वो है डेल्टा आर इंटू जी एम रो और 4/3 पाई आर क्यू, पाई जो भी था, वट एवर इट इज़, कुल मिला के डेल्टा आर इज़ द चेंज। और तुम अगर ऊपर जा रहे हो तो अरे यार पता नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से किया था, मेरा गलत आया था। मेरे हिसाब से मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ और है इसका, मतलब कुछ और लॉजिक है इसका। हमारे साथ चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट एच इज द, मुझे क्वेश्चन सच बताऊं तो समझ में भी नहीं आया, एक बार मुझे समझाओ अच्छे से। तेरी जितनी हाइट है उतना ही नीचे तेरे को गाड़ दें, हाँ तो फिर क्या होगा? बढ़िया है, फिर शांति मोक्ष मिल जाएगा मेरे को। हाँ, और क्या बस चाहिए? वही पूछ रहा है। ये तो पूछ भी नहीं देते हैं, रुक जा। द वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ जी एट अ हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, हाइट पे जाओगे तो इतना चेंज होता है, डेप्थ पे जाओगे तो इतना चेंज होता है, और ये दोनों बराबर हैं। ओके, हाँ, तो इन दोनों को बराबर कर दो। और सिंपलेस्ट क्वेश्चन भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए ज़रा कैसे सॉल्व होगा। चल अब बता। इतना सिंपल है, मेरे बताने का भी मन नहीं कर रहा। इसका फॉर्मूला था, इसका पता पूरा इन डेप्थ, नो पन इंटेंडेड, इन डेप्थ फॉर्मूला था इसका। रुको एक बार मैं डिराइव करने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ। मान लो तुम्हारा रायन गोसलिंग है, रायन गोसलिंग, ड्राइव। अच्छा डेराइव बोला है मैंने, ठीक है। जी प्राइम है तुम्हारा जी एम अपॉन
R1 का स्क्वायर। अच्छा भव्य, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी? मूवी विच वन? वो रोबोट अच्छी लगी थी। रोबोट वो वाली क्या, आई रोबोट या फिर वो वाली चिट्टी वाला। चिट्टी वाली? हाँ अच्छी तो थी, नो डाउट नो डाउट। लेजेंडरी मूवी भाई। तो आप अगर वो मूवी देखोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। ये भव्या ने सीक्रेट रिवील कर दिया अपना। नीट टॉपर सीक्रेट रिवील। मिल गया थंबनेल? अरे यार मिल के तुमने वो मिल गया भैया। मोमेंट तो मेरा फेवरेट था जब जीवन आ गया था ना। जीवन आया था चिट्टी में। वो तो रावण में था। चिट्टी आया था जीवन में, पता नहीं जो भी। हाँ चिट्टी आया था अच्छा रावण रावण में में। आ गया। हाँ। फेवरेट क्या अरे था यार, वही उसको तो मूवी अच्छी थी टिपिंग भाई। पॉइंट बोलते हैं मैं मूवी मेरे का। को भाई मार्वल ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये चिट्टी जीवन और क्रिश ये सब का था ना मल्टीवर्स, मुझे बेस्ट लगता था। यार क्रिस तो आसपास में भी नहीं है। क्रिश कहाँ था इसमें मल्टीवर्स में इन्वॉल्व? था क्या? क्रिश भी तो है। अरे क्रिश नहीं है। क्रिश कहाँ था ये multiverse वहाँ में? पे कोई दूसरी मूवियाँ चल रही है। मानते हैं वहाँ पे कोई क्रिश भी और दूसरी मूवी। फ्लाइंग जेट भी था ना। अच्छा वो उसमें टाइगर श्रॉफ था। टाइगर श्रॉफ था वो कौन सा यूनिवर्स में आता है भाई? नहीं, यशराज यूनिवर्स में। यशराज यूनिवर्स। कृष्ण कृष्ण तो बनी भी नहीं है यशराज के अंदर। ये भी क्या बात है। वाह और भाई। लास्ट मूवी कौन सी वॉच्ड है? फोन इंक्लूडेड। चंदू चैंपियन देखी। कैसी थी, कैसी लगी? अच्छी थी चंदू चैंपियन, गुड मूवी। बाय जिनी ने 10 रुपए दिए प्रमोशन करने के लिए। चंदू चैंपियन को प्रमोट मैं क्यों करवाऊंगा? ये तो अपनी हाँ, फोन वीडियो famous प्रमोट है। करेगा। यार इसके आगे क्या थी, इसकी डेफिनेशन डेरिवेशन में इसके आगे क्या था? ऐसा तो मुझे कुछ याद आ इसके रहा है। आगे इसके आगे फुल स्टॉप था। अच्छा नहीं, याद आ गया। देखो कुल मिला के मैंने तुम लोगों का ध्यान इसलिए भटकाया था, मुझे ये बताना था कि अगर तुम्हें निकालना है, मान लो तुम्हें निकालना है नीट, तो ध्यान से देखना इस वीडियो, ठीक है? मान लो तुम किसी डिस्टेंस पे गए हो, यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है? h डिस्टेंस पे गए हो एंड h इज़ नॉट वेरी फार अवे, ठीक है? तो मान लो कि तुम्हारा gm अपॉन r प्लस एच है। अब नया जो वो होगा, क्या बोलते हैं, नया क्या होता है वो, नया जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नया जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कुछ ऐसा होगा, है ना? क्यों भाई साहब? हेलो, होगा क्या करें? ठीक है। हाँ होगा तो क्या करें? हाँ अब मान ले इतना ही है, ठीक है? तो gm अपॉन अगर मैं r ले लूँ, यहाँ से r बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा, r स्क्वायर बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा, नहीं ले सकता, होल्ड ऑफ। कैसे लेगा भाई? प्लस में है तो भी ना। सही आता है। ये तो सही रहे। अगर तुमको नीट निकालना है तो इसकी वीडियो देख लो। अगर नीट को निकालना है मन से बात तो इसकी वीडियो देख लो। क्या थे यार डेरिवेशन कुछ तो थे यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन क्या? नहीं इसकी डेरिवेशन कुछ तो थी यहाँ मुझे पे। डेरिवेशन नहीं पता। नहीं फार्मूला तो दे रखा है यहाँ पे। मैं g अपॉन 1 प्लस h अपॉन। हाँ ऐसे तो बोल अरे रहे आ तो गया, रुक तो जाओ भाई तुम लोग। क्या आ गया? भाई ये हो गया r स्क्वायर, अगर मैं निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस h बाय r स्क्वायर, है ना? हाँ ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा gm बाय r स्क्वायर, मतलब पुराना वाला g मेरा, है ना? तो ये हो गया g अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर नहीं बचेगा नीचे, r बचेगा। नहीं मैंने अंदर तो r स्क्वायर है ना। नहीं एक सेकंड r कॉमन लेना, हाँ r कॉमन लेना है बाहर, r कॉमन लेना है बाहर, r ही लेना कॉमन, और क्या लेना था कॉमन बाहर? बताओ यार, लिटिल हेल्प। r नहीं कॉमन कर रहा था। अगर मैं सही r है, r स्क्वायर बाहर निकालना ना, लेकिन नीचे अंदर r रहेगा बस, h अपॉन r रहेगा। h अपॉन r रहेगा, ओके चलो ठीक है, h अपॉन r रहेगा तो मान लेते हैं, तो g h अपॉन r रहेगा, और क्योंकि मैं इसको ऊपर ले आया हूँ तो ये -2 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है भाई चेंज वेन कैलकुलेट करना, और मान लो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक h बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है,
तो ये यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के तहत ये 1/2h/r आ जाएगा। हाँ बायनोमियल। तुम्हारा जो नया वाला जी है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर आई गेस। किसको बोल रहा है? इतना देख के तो लोग जनरल छोड़ के चले गए होंगे। अरे नहीं, इसलिए तो तुम्हें बकवास करने के लिए बोला था। चलो यार कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट चैनल। मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है भाई, ओके बता। अरे आप क्यों हंस रहा है? अपनी 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 जोक पे हंस रहा है? अबे भाई शर्म कर ले, शर्म कर रहे हो थोड़ा, थोड़ी बहुत शर्म कर ले। तो नेक्स्ट चैनल है भी क्या भाई? और कौन करता है ऐसा? एक नाम बता दो चल तू। मैं अच्छा तो अपने चैनल को वो कर रहा है, यहाँ पे प्लग इन कर रहा है। प्रमोट करने आया हूँ यहाँ पे, सैबोटाज करने वाला हूँ तेरा प्लान। तो भाई तो तेरी ऑडियंस मेरी ऑडियंस तो सेम है भी नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा यहाँ पे अपनी ऑडियंस को प्रमोट करने का, मतलब अपने चैनल को। तो तेरे वाले में से अगर एक निकले तो मेरे लिए तो फायदे में ही है। मेरी भी कंपटीशन खत्म कर भाई, मेरी भी इनएक्टिव ऑडियंस, तेरी भी इनएक्टिव ऑडियंस, कुछ ही नहीं निकलेगा कहीं से भी। अच्छा चल आंसर तो बता। आंसर किसका? क्वेश्चन समझा, आंसर बता। An Earth satellite as a orbit has a orbit radius which is 4 times that of a communication satellite C. The period of revolution of S is है, periods तो 5 दिन के चलते हैं। ठीक है भाई, उसमें कुछ 4 दिन है तो ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है। रुक जाओ। तो अभी हमने टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन किया था, तो हमने टाइम पीरियड निकाला तो था सैटेलाइट का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। कहाँ गया वो? कहीं तो निकाला था भाई साहब, जोजी भाई साहब, कहाँ निकाला था? यहाँ निकाला था, तो कहीं तो निकाला था पता टाइम नहीं। पीरियड वाला। रुक जा मैं बताता हूँ कहाँ निकाला। T is टाइम equals to पीरियड 2 pi under root r upon gm कुछ ऐसा था। ये रहा 2 पाई अंडर रूट आर। कुल मिला के हमें इससे मतलब है कि अंडर रूट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। ओके, तो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज तुम्हारा नीचे भी r था। नीचे आर, अच्छा आर नीचे ही नीचे था। भी R। नहीं नीचे आर था, नीचे वाला आर ऊपर वाले आर से कट गया था ना। हाँ तो वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर था। एक्चुअली नीचे एक आर था, ऊपर एक आर था, तो नीचे नॉर्मल आर था, ऊपर अंडर रूट आर था, तो उसने इसको काट दिया। खैर लेट्स अज्यूम कि ये करेक्ट है। अगर तुम्हारा टाइम पीरियड ऑर्बिट रेडियस तुम्हारा 4 गुना बढ़ गया तो तुम्हारा टाइम पीरियड आधा हो जाना चाहिए था। नहीं यार कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, रुको टाइम पीरियड फिर से निकालते 16 हैं। हो जाएगा तो 4 t square proportional to r cube होता है। तो 16 हो गया ना, क्या दिक्कत है तेरे को? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। 8 होगा आंसर। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा हाँ, अच्छा ये था तो एक केपलर क्या बोलते हैं उसको? K प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ, आर Kepler- क्यूब, केपलर लॉ Kepler, बोलते हैं। चलो तो ये लगा के देख लेते हैं भाई। तुम्हारे पास अर्थ सैटेलाइट है एस जिसका चार्ज, ठीक है। तो T1 मैं अर्थ को मान के चल रहा हूँ, रुको, और ये अर्थ का रेडियस है। ओके, तो बेसिकली 24 घंटे लगते हैं भाई। तो 24 घंटे का स्क्वायर अपॉन हमारा जो आंसर है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ आर मान लेता हूँ, मतलब नहीं तुम्हारा सैटेलाइट मान लो आर मान लो, चलो यहाँ पे सैटेलाइट आर है आर क्यूब। और हमने देखा कि भाई वो एक सेकेंड सैटेलाइट का 4 आर है, हाँ ठीक है। तो 4 आर का क्यूब हो जाएगा 64 आर क्यूब। कुल मिला के आंसर हो जाएगा तुम्हारा, नहीं यार कुछ गलत हुआ है। किससे गलत हुआ है बता ना? तो है क्या गलत हुआ है? बता नहीं डायरेक्टली सकता। प्रोपोर्शनल है, दैट हैज 2 times that of a communication satellite एंड अच्छा 64 ऊपर आएगा फिर आई गेस, 64 शायद ऊपर आएगा, मे बी 64 ऊपर आएगा तो ठीक है। x बराबर हुआ 24 डेज में बोला है। इंटू 24। अच्छा हाँ डेज में बोला है, fuck। तो ये 1 होगा ना ये तो।
ओके हाँ तो फिर 1 into 1 अच्छा, अरे यार ये तो बहुत आसान था। हाँ तो ये तो ठीक है फिर। तो x4 ये 64 उधर चला गया, एक्स स्क्वायर इधर चला गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा ऊपर वाले आर क्यूब से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर है तुम्हारा 64 के, तो एक्स 8 हो गया। हाँ ठीक है 8 है। मेरा क्या आया था, लेट मी चेक, मेरा आंसर क्या आया था, होल्ड अप 34 कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे हम पता लोग? नहीं। अगर हम लोग 34 तो कर अगर रहे, कोई सा भी करें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तो है नहीं, तो ठीक है तो गलत ही आया हुआ है। 32 है ये, 32 है ये, 32 का 32 का 1 है मेरा, ठीक है तो ओके माय बैड। ओके तेरे क्यों मूविंग ऑन, क्योंकि भाई बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है ना, समझ रहा है? मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स उसमें गलतियाँ मेरी ही निकलेंगी, समझ रहा है? समझा तो नहीं, बस सुन के अच्छा लगा। चल ठीक है भाई बता, क्या तू बता या भव्या, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट। अब इसको क्यों अटेम्प्ट करना, इसका सिलेक्शन तो हो गया। हेलो हेलो, हाँ हेलो। आर यू लिविंग? मैं रीनीट के तो नाम से सही हूँ। ओके सो मूविंग ऑन, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है देखो भाई, वी ई और वी पी डिनोट करता है एस्केप वेलोसिटी अर्थ से दूसरे प्लैनेट पे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुल मिला के उसकी मीन डेंसिटी सेम है। अब तुम क्या कर सकते हो, फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है कि भैया हम एस्केप वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ कर रहे, विच वॉज 2g कैपिटल M अपॉन R, बट अनफॉर्चुनेटली हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो सिनारियो है वो ऐसा है कि क्या बोलते हैं उसको, मास बदल जाएगा यहाँ पे रेडियस तो बदल रहा ही है, हैविंग ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ रेडियस बदल रहा है बट मास भी बदल रहा है। ओके तो हम मास नहीं चाह रहे हैं, इस इक्वेशन में मास ना हो। अगर तुम चाह रहे हो कि इस इक्वेशन में मास ना हो तो कुल मिला के ऐसा हो जाएगा कि इसको जब सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर के। एक बार मुझे सॉल्व करने दो। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर के। तो भाई जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की जो वेलोसिटी है वो आधी है इसके, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आधी होगी इस वाली वेलोसिटी के, तो आई गेस 2 होगा इसका आंसर। व्हाट डू यू से? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चैनल रीड कर दे। हाँ एक सेकेंड, भव्या कुछ कह रहा था, भव्या बोलना था एक बार ही फिर से। 7 करोड़ 7 करोड़, अच्छा तो लेट्स चेक। 33 का क्या, 33 का 2 है, तो हमारा क्या आता है 2 आता है। हो थैंक गॉड, चलो ठीक है ओके 7 करोड़। लाओ अब भव्या लाओ पैसे पैसे लाओ, तुम्हारी नीट की फंडिंग से तुम जितने पैसे कमाओगे, स्टडी लोन स्टडी लोन के पैसे लो। देखो 7 4 रुपए है, थे। 4 है पैरेलल में लगा है 8 हो जाएगा, ठीक है 4 है 8 है 4 है पैरेलल में लगा है, ये हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा 8/5। अरे 2 आ गया 8/5 आ गया, 8/5 आ गया तुम्हारा आंसर। और क्या बताना था, एनर्जी बतानी है ना तुम्हें। अब तुम्हें ओवरऑल वो पता है, एनर्जी हो जाएगी 1/2 ये फलाना ठिकाना इंटू कैपेसिटेंस, आ गई हमारी कलेक्टिव कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। एंड व्हाट वाज वोल्टेज? वोल्टेज वाज 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15, सो दैट वुड बी इक्वल टू 5 3 4 45 इंटू 4 80 180 1। अच्छा इसे तो अर्ग्स में निकालना यार, ज़रा कन्वर्जन बताना, जूल्स टू ERG कितना होता है? जूल्स 10 की पावर 8 होता है शायद। मतलब बस मल्टीप्लाई कर दूं 10 की पावर 8। हाँ ठीक है ओके, ये हो सकता है। क्यों? देखो ऐसे 4 माइक्रोफराड है, तो हमारा ये माइक्रोफराड मल्टीप्लाई करना था, तो हमारा 180 आ रहा था ना, 180 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 10 टू द पावर +8, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर तो 18,000 आ रहा। तो ऑफकोर्स 18,000 नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी हमसे।
18 आएगा कुल मिला के, 18 का कुछ मल्टीपल होगा, तो 18 का मल्टीपल है हमारा ये 10⁸ नहीं होता होगा भाई साहब, 10⁸ होता होगा। अब तो वैसे आंसर को जोड़ने के लिए कुछ भी बोल। 34 का 2 है आंसर, देख लेना, देख लिया भाई तू, 10⁻7 होता है। अबे तू एक गरीब आदमी को, एक गरीब लाइक कॉन्फिडेंस लैक करने वाले आदमी का तू ऐसे ही बुली कर रहे हैं भाई, बताओ क्या होगा इस देश का। चलो भाई 35 वाला सर्च 35 वाला बता दे, फिर ख़त्म करते हैं। अच्छा नहीं, सेक्शन बी में तो है। बता 35 वाला क्वेश्चन बता। A body weight 700 gram weight on the surface of the earth, how much it will weight under the surface of a planet whose mass is 1/7 and radius is 1/2 of planet earth? अब यार ये मैं कैसे बता दूं? बता बता, या भव्य आप, देख। भव्य जी बताएंगे। इसका आंसर 3 होगा शायद। इसका आंसर 3 होगा, इसका 3 तो है ही नहीं। अच्छा थर्ड ऑप्शन, ओके लेट मी चेक। 700 ग्राम है, हाउ मच विल इट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट हुज मास इज 1/7। अच्छा मास 1/7 है, रेडियस Second 8 है। होगा। आई ऑल्सो थिंक इसका सेकंड होगा, बट आओ देखते हैं। तो तुम्हारा ये बेसिक फार्मूला, इस फार्मूला से काम करो, अपॉन r²। तुम्हारा ये कॉमन होगा, ठीक है, ये कॉमन होगा दोनों केस में। तो पहले मान लो 700 ग्राम है तुम्हारा, तो 700 इंटू r² अपॉन जो उसका मास होगा। इनफैक्ट मास भी सेम ही तो होगा, मास तो सेम ही होता है ना। हाँ मास सेम होगा, ऑब्जेक्ट का मास तो सेम होगा। ये वाला अर्थ का मास चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 700 नहीं, एक सेकंड को 700 इंटू हाँ अपॉन m रखो, कैपिटल M, ठीक है, वो बराबर है तुम्हारा x इंटू रेडियस आधा है, तो r²/2 का आधा होगा, r²/4 इंटू मास कितना है भाई, मास इज 1/7, तो मास इज 1/7, तो m/7 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 400 आएगा। भव्य इज वे टू क्विक भाई, क्या बात है भव्य। 180 से। हाउ डू यू नो हर, बताओ हाउ डू यू नो हर। खैर आ जाओ, ये देखो I am her। आई एम हिम। देखो ए से लेके बी तक इतने सारे चोरी है भव्य। जो हाँ। भव्य कुछ चल रहा है भाई, अब जो एक संबंध पकड़ेगी। भाई लोअर में ऐड कर दो, जो और भव्य लवर्स है। सही है, आज पता है, आज एक रोल बनाऊंगा उस पे डिस्कॉर्ड पे, और तुम दोनों को दे दूंगा लवर्स, तेरा और भव्य का। खैर आगे बढ़ता है। तो तुम्हारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रो फराड के, ओके 1 2 3 कैपेसिटर्स। इन तीनों को एक साथ जोड़ोगे, देखो ऐसे मैंने ऐसे ही ट्रीट किया था, ये हो गया 1 हो गया, हाँ ठीक है, ये 1 हो गया। अब मैं इसको मिटा दूँ, अरे तो इसका आंसर 1 माइक्रोफैराड आएगा। इसको मिटा दो, लगा दो। इसको मिटा दो, ठीक है, ये 1 हो गया। इसका आंसर अब 1 ये दोनों माइक्रोफैराड पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों जॉइन होके ये 3 हो जाएगा, फिर वापस से ये 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा, इसका फिर ये दोनों आंसर 1 3। माइक्रोफैराड आएगा। अबे तो तू ही बता दे, 1 तो ही आएगा। खैर पहले इसको एक की तरह ट्रीट करो, ठीक है, फिर इन तीनों को, फिर इन दोनों को पैरेलल जोड़ लो, इन दोनों को सीरीज़ में लो, इन दोनों को पैरेलल जोड़ लो, फिर इन तीनों को सीरीज़ में लोगे तो ये 3 आएगा, कुल मिला के बना जाएगा। जो जी इज़ राइट सरप्राइजिंगली, क्या बात है। अच्छा हाइपोथेटिकली कल को सही में ऐसा आ जाए कि तुम दोनों के अवैध संबंध है, तो तुम्हारा एक ऐसी अफवाह आ जाए, तो तुम्हारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? मैं तो कबूल कर लूंगा। और भव्य? फर्स्ट पता गया। क्या करेगा? फर्स्ट किसका वेट? क्या बता नेक्स्ट? ओके ज्यादा रोल प्ले हो रहा है। चलो भाई, चल अब ये बता दे भाई, जो जी तू चल अब ये बता, लास्ट में इतना फदा करा था, ये बता चल। इसका क्या, इसका देख ले 2, फिर 2 का 1, फिर 1 का 2, फिर 2 का 1, फिर 1 का 2 का आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड, 1 3 है इसका आंसर। हाँ यार, रुकियो एक बार, इसका आंसर 3 है। हाँ 3 है। फ़ोन उठाने जा रहा है क्या? चल जो जी बिजी हो गया, सही कह रहा है जो जी बाय द वे, जैसे ये सी है और ये सी है,
तो ये दोनों क्योंकि पैरेलल में, तो ये 2c हो जाएगा। लेट मी रिमूव दिस। ओके, ये 2c है, ये 2c है, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं तो ये c हो जाएगा। ओके, लेट मी रिमूव दिस। ये c है, ये c है, ये दोनों पैरेलल में है तो ये 2c हो जाएगा वापस से। लेट मी रिमूव दैट। सेम हो जाएगा 2c, ये c बन जाएगा और ये हो जाएगा c और 2c, ये दोनों पैरेलल में है तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3c। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, लेट्स गो जोजी। जोजी माय बॉय, जोजी इज हियर। जोजी गए। भव्या, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? तो इसमें तो वो फॉर्मूला लग जाएगा, g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन 1 प्लस 2h अपॉन 1 अपॉन प्लस re होल स्क्वायर 2h अपॉन r e का होल स्क्वायर। नहीं, अब थोड़ी है होल स्क्वायर, अब नहीं है। हाँ जी। ओके, तो बेसिकली क्या है भाई, कौन सा एल्टीट्यूड है इन मीटर विल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी 25%। हाँ यार, आई डोंट थिंक सो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर हाँ स्क्वायर रहता है, स्क्वायर रहता है। नहीं, अब नहीं रहेगा ना, अब नहीं रहेगा। नहीं, अब थोड़ी रहेगा होल स्क्वायर, अब नहीं, इस वाले फॉर्मूला में नहीं रहता होल स्क्वायर। वो होल स्क्वायर का 2 ही तो उठ के यहाँ आता है बाइनोमियल थ्योरम में, समझ रहे हो क्या? क्या पता होता है मेरे साथ। आओ चेक करते हैं, वेट। बाइनोमियल है ही नहीं ना, ये तो जनरल फॉर्मूला है, 5% से ज़्यादा क्यों लगता है? तो फिर यहाँ h नहीं होगा फिर तो, सॉरी यहाँ 2h नहीं होगा, माय बैड, सॉरी 2h नहीं होगा यहाँ पे फिर। नहीं आ जाएगा आंसर। ये फॉर्मूला है, ये आप जो कर रहे थे डेरिवेशन, इसका थोड़ा मतलब अलग सा इस पे लगता है, पर लेट मी चेक। कैंसिल करके आता है फॉर्मूला। लेट मी चेक। कौन सा पेपर कर रहे हो वैसे? ये है एक पेपर वो होता है सैम्पल पेपर था ये। सैंपल पेपर नहीं बता दे। है, सैम्पल ही था भाई, सैम्पल ही पेपर था भाई। मतलब वो अलग बात है कि इसमें सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड है, बट था तो सैम्पल पेपर ही। क्या कुल मिला के, लेट मी मूव अहेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे है ना हम लोग। और बाय द वे एक बात बताओ, ये जो है ये दिस h इज़ वे टू मच टू जस्ट नेग्लेक्ट, है ना? अच्छा, मैंने कैसे किया था मैं बताता हूँ, मैंने कैसे किया था। क्या भाई साहब? नेग्लेक्ट नहीं कर सकते h को, h इज कंपैरेबल टू रेडियस। तो यहाँ पे बाइनोमियल नहीं लगा सकते ना आई गेस। अच्छा एक सेकंड रुको, मेरा फॉर्मूला सुनना अभी, ठीक है? नहीं लगा सकते। तुम्हारा जो 25% हो रहा है वो कुल मिला के, तो इट इज़ 1/4। तो पहले तो ओ जी लिखते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब जो तुम्हारा नया वाला जी है दैट इज़ बेसिकली 0.25%, यानी कि 1/4 ऑफ दिस, एंड दैट वुड बी जी व्हाट एल्टीट्यूड है ना। हाँ तो ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, एक्स तो जी एम से जी एम कट गया, तो ये हो गया। रूट ले लेते हैं जल्दी से, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माई बैड। इसको ओवरऑल वो कर देते हैं भाई, रूट ले लेते हैं इसका, ओवरऑल रूट ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2r बराबर हो जाएगा r प्लस एक्स। तो x हो गया मेरा यहाँ पे r x/3। क्या बात कर रहा है? मजाक कर रहा हूँ। सही होती है, मजाक कर रहा हूँ। वो बहुत ही जल्दी पलट जाते हो जोजी भाई साहब आप। ताकतवर लोग, सिर्फ ताकतवर लोगों का साथ देता है जोजी। मैं सिर्फ ताकतवर लोगों का साथ देता हूँ। ये मुझे नहीं क्या आता। नाम था उसका? बुरी जायमन। बुरी जायमन, बुरा जायमन। ये मुझे नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। ये मेरे को आता है। बता, वैसे मुझे मेरा आंसर सही है इसमें, बट मैं भूल रहा हूँ कि यही तो होता है कि फ्लेक्स जो होता है वो होता है भैया चार्ज एनक्लोज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे 2 चार्ज एनक्लोज हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका आंसर है तो थर्ड। हाँ। इतना तो मुझे भी आता है यार, कुछ नया बताओ। हाँ तो इतना ही है, तो और क्या चाहिए? 2 पैरेलल प्लेट रखी हैं, अच्छा ऐसे और ऐसे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये भी पता है भाई। बीच वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है
इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव वाले की इस साइड जा रही है, पॉजिटिव वाले की भी इस साइड जा रही है, तो टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा शायद। इसका क्या है भाई, इसका आंसर बताना ज़रा, मैं श्योर नहीं हूँ। इसका क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक प्लेट की वजह से होती है वो फील्ड, है ना। हाँ तो 2 की वजह से हो जाएगी ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऊपर q enclosed अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है या q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, मुझे याद नहीं। q enclosed अपॉन आंसर सही है 2 एप्सिलॉन नॉट देता है। लेट मी चेक 39 का हमने किया है 2 और इनका है 2, तो हम लोग गलत हैं। ठीक है, माय बैड, इट्स अ कॉन्ट्रासेप्चुअल क्वेश्चन था ये, तो माय बैड। q enclosed अपॉन l नॉट होता है। ओके, तो यहाँ पे ये 40 तो सही होना चाहिए यार, 40 सही है, 40 सही है। तो भैया चार्ज जो होता है वो q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। न्यूमरेटर तुम्हारे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, ठीक है, तो 2 नहीं है तुम्हारे डिनोमिनेटर में। चलो भाई ठीक है, ओके मूविंग ऑन। पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है? एक और बार, होता है 180 में। ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल है, बीच में कहीं आपने ये आपका सॉरी डाइपोल है और एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है, ये रहा आपका एक्सिस। अब बताओ कि भैया सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा, बीच में। हाँ तो इस, और क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब 0 डिग्री है, तो 2 या 4 में से होगा कुछ। अब देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पे। एकदम उल्टा हो जाता है ना, तब मिनिमम माइनस में आ जाता है, तो 180 होगा इसका आंसर। मेरे हिसाब से इसका आंसर 90 होगा, मतलब मिनिमम पोटेंशियल यहाँ पे होगा। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मेरे हिसाब से तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। 4 तो आ गया, मैं कह रहा हूँ ना बायोजेनिस गू खा के ही मानेगा। और मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे है, मैं अच्छा ओके, मिनिमम पोटेंशियल, अच्छा सॉरी मिनिमम पोटेंशियल कैसे, मैं समझा नहीं मैं। मिनिमम पोटेंशियल मतलब माइनस के अंदर वैल्यू आ गई, अपोजिट हो गया पूरा। अच्छा हाँ, यहाँ तो 0 पोटेंशियल हो जाएगा, सॉरी माय बैड माइनस के, मैं 0 के पर्सपेक्टिव से सोच रहा था, कभी सोचा नहीं था कि माइनस में लाइफ चली जाएगी। खैर, वेरिएंट ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस r ये दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ dv अपॉन x या r, जो भी लेना चाहते हो। इट इज़ द स्लोप, तो ये स्लोप होगा, ये पोटेंशियल, देखो ये रहा पोटेंशियल अपॉन ये होगा डिस्टेंस का स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, यहाँ स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप होता है भाई आपका tan थीटा, समझ रहे हो। tan थीटा इज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, हाइपोटेन्यूस इज नहीं, वेट, स्लोप क्या होता है, अरे हाइपोटेन्यूस नहीं होता, सॉरी हाइपोटेन्यूस नहीं होता पागल, 5 होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, 5/2 हो जाएगा ये, क्यों भाई 2 क्यों 5.3 होगा, 4 5 6, अच्छा ठीक है 2 है, 2 हो भाई, 2 है भाई, ये और ये 2 हो गया, 5/2, उसका नेगेटिव है, नेगेटिव 2.5 है इसका आंसर। एक सेकंड रुकना यार, क्या हुआ, मूविंग ऑन, तू है ओके, तू बस ओके रह जाएगा तू। खैर मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 कैपेसिटर, अगर कैपेसिटेंस जिनकी ये है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो तीसरे से ज़्यादा होगी। हाँ ठीक बात है, रीज़न नहीं होगी, कम होगी ना, 1/3 है तो क्या बोल रहा है, अरे भाई कमी होगी। अगर पैरेलली कनेक्टेड है, मान ले 1 है, 1 कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है भाई, पैरेलल कनेक्टेड है, रीज़न गलत है, अच्छा तो 43 का 3 होगा। लो ये तुम लोग बताओ। मैं बताऊंगा, इसका शायद सेकंड है। नहीं, एक्सप्लेन कर, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर, फिर आंसर एक्सप्लेन कर। Although spherical cell potential changes with respect of distance from the center। होलो होता है तो या फिर अंदर तो होता ही नहीं है, तो इसका फर्स्ट है ना।
होलो है, होलो की होलो, होलो सर्कल सेल में पोटेंशियल बीच में नहीं होगा यहाँ पे। आर यू श्योर? हाँ तो फिर, हाँ सही तो बात है। 44 का बनना है स्टेप। और फिर बाहर होगा तो आपको पता है पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के क्यू बाई आर। हाँ क्या बात है, की होलो 44 का 1 होना चाहिए। लेट्स चेक 44 का 44 का सेकंड है, वाह। कांस्टेंट रहता है अंदर। अंदर कांस्टेंट है वो तो यार। अच्छा पता नहीं यार वो। हाँ इक्वी पोटेंशियल होता है, ये बात तो सही कही है, ये तो बात तो सही कह रहा है। ये अभी तो मेरे वाले में मिला रहा था। तो अब मैं पार्टी बदल ली भाई, उसमें क्या। एक सेकंड रुकना यार। अरे यार मेरा ये लैंप काम करना स्केल बंद कर कहीं गया। लैंप काम दिमाग करना बंद क्या? कर गया। लैंप काम करना बंद कर लैंप? गया। वे मत कर। एक सेकंड यार रुको, मेरे को लैंप सही करने दो। चलो छोड़ो, खिड़की खोल ली मैंने। चलो अब पूछ कूद जा। हाँ कॉल्ड इट, हाँ। कॉल्ड इट। पता ही था मुझे। किस दिन में सही में मर गया तो तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तुझे अच्छा लगेगा। हाँ तो मेरे को तो फिर मेडल मिलेंगे तू मर गया तो। ठीक है भाई, किससे मेडल मिलेंगे तेरे को? हाँ सरकार से मिलेंगे। सरकार से? सरकार भी देगी? मैं सरकार देगी ना कि ये देख के आपने बोझ कम कर दिया, ठीक है भाई, ग्लोबल वार्मिंग रोक दिया आपने। ठीक है भाई, ओके मान लेते हैं। चल बात बात के घर गर्म कर देता है पूरा। एक बायोगैस फॉर अ रीजन, एक एयर फील्ड पैरेलल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, डिस्टेंस तुमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया, तो तुम्हारी कैपेसिटेंस 4 गुना कम हो गई, सॉरी 2 गुना कम हो गई, क्योंकि नहीं जो 4 गुना नहीं 4 गुना नहीं, 2 गुना कम हुआ। एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। डिस्टेंस एरिया का भी तो होगा। नहीं, क्योंकि पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हुई है, एरिया कहाँ चेंज हुआ है। अच्छा तो आपका 2 गुना कम हो जाना चाहिए था, खैर। लेकिन जब आपने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो वो उल्टा 2 गुना ज़्यादा हो गया, तो मतलब कुल मिला के डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो 4 गुना बढ़ा रहा होगा। देखो खुद देखो, ये ओरिजिनल का 2 गुना, तो आई गेस 4 टाइम्स होगा इसका आंसर। चलो ये बताओ, ये भव्य अटेम्प्ट कर लिया। Parallel plate capacitor is connected across battery through a dielectric slab of K is introduced between them. Energy stored between becomes K times. अच्छा, सही बात है। सही बात है, लेकिन रीज़न surface density of charge on the plate remains constant or unchanged. आई गेस ये भी सही है। कनेक्टेड ही है ना मेरे हिसाब से। ये बात ये पता नहीं है कि बैटरी निकालिए कि हटाए, बैटरी निकालिए कि नहीं। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो तब तो ठीक है, तो वी कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, यानी कि वो भी चेंज हो रहा होगा, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज हो रही होगी। नहीं फिर तो बदलेगी नहीं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो बदलेगी नहीं, उसने कह रखा है अच्छा ओके, रीज़न है ये, तो हाँ फिर तो गलत है। रीजन तो इसका चेंज टू 3 होना चाहिए था। लेट्स चेक, मेरे को कुछ गलत सा लग रहा है इसमें, बट लेट्स चेक। 46 का है 3 है, 2 है। सही है भाई, क्या बात है। गलती किसमें है भाई? ओके 47 पे आ जाते हैं। देखो भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड है, ओके ठीक है। फिर आपने उसमें 2 इक्वल डाइलेक्ट्रिक डाल दिए इतने इतने के, तो बताओ उसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा। जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, पहले यहाँ देखेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे कितना आएगा। वोल्टेज के अंदर चेंज देखता हूँ मैं, ठीक है ठीक है ओके। जैसे रुक जाओ, पहले मैं प्राइमरी इक्वेशन लिखूँ अपनी, C1V1 बराबर C2V2, और तुम्हारा जो C2 है वो है C2 इज़ C1 यानी कि 10 माइक्रोफराड। V1 को मैं V नॉट लिख लेता हूँ, V नॉट अपॉन यहाँ पे V2। अब V2 निकालते हैं, V2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा हाँ V2 हो जाएगा तुम्हारा E नॉट अपॉन कैपेसिटेंस कितनी है 2 इंटू डिस्टेंस है D/2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस E नॉट
टी बाई 4 2 से 8, ई नॉट डू कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/4 प्लस 1/8 कितना होता है भाई साहब? 3/8। 1/16 होगा ना? 3/8 हो नहीं होगा? अच्छा हाँ ठीक है 3/8। ये लो ये करेंगे, ई नॉट इंटू डी आपका वी नॉट था, जैसे कि हमें पता है यूजुअली पहला जो क्वेश्चन थे ये लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/8, और ये गलत लग रहा है मुझे तो। आप क्या करें? भाई 2 V2 बराबर है तुम्हारा वी नॉट अपॉन, नहीं वी नॉट, अच्छा वी नॉट अपॉन 3/8 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3/8 है। बताओ बताओ बताओ, 80/3 कितना होता है? लगभग 25 के आसपास। हैं? आंसर तो गलत है। हाँ अगर ये 25 के आसपास। अब क्या करें बताओ भाई, क्या करें ये इसका बेटर वे है सॉल्व करने का। बताओ? एरिया डिवाइड करते हैं ना। एरिया डिवाइड करते हैं मतलब इस एरिया में और इस एरिया में? ओके ओके ओके, कॉल उठा लो करो, होल्ड अप जब तक हम लोग देखते हैं। इक्वल हाज है यार, एक सेकंड, इनका तो एरिया भी कम हो रहा है, बात तो ठीक है, यहाँ से तो एरिया भी कम हो रहा है। हाँ तो ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, तो अगर एरिया कम हो रहा है, नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रही है ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से एरिया वो होगा, बात तो सही है, यहाँ पे एरिया भी तो कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा, एक सेकंड रुको, तो नया इस वाले एरिया का हो जाएगा सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2, और के भी ऐड करना है, एक सेकंड रुको, ये हो जाएगा सी 2c d/2 है तो 4c एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा ओके, नहीं 8c हो जाएगा, सॉरी 8c एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस 16c एप्सिलॉन नॉट, देखो a अपॉन 2 करना है क्योंकि एरिया आधा हो रहा है। ओके नहीं, ये कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, नहीं, ये हो जाएगा, ये ऐसा होगा, होल्ड अप, d/2 है, d/2 है और a/2 भी है, तो d/2 a/2 कट जाएगा, तो सिर्फ 2c लो और यहाँ 4c लो। ठीक है, तो तुम्हारा जो नया कैपेसिटेंस है वो हो गया 8c एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, निकालना क्या था हमें? क्या? अच्छा नहीं, एक सेकंड, एक तो ये सीरीज़ में है, रुक जा यार, रुक जा, एक तो मैं सी तो कर रही हूँ। देख मैं बताता हूँ तेरे को, ग्रोथ को क्या रहेगा? हैं चैनल ग्रोथ को क्या रहेगा? चैनल ग्रोथ को कह रहा हूँ मैं, 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा 1/ अभी क्या था ना हमने, ये सी क्यों आया यहाँ पे, 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, 1/4 1/2 प्लस 1/4 कितना होता है पता? 1/2 3/4। 3/4 ठीक है, ओके 1/CEQ ओके वुड बी इक्वल टू, इसको तो 10 ले लेते हैं क्योंकि ये तो हमने 10 निकाला था, तो 1/10 इंटू 3/4 40/3, ये भी गलत है, अब क्या करूँ? अब देख ले, मैं बोलूँगा फिर, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा। आओ देखते हैं, आओ सुनो क्या। ओके ये क्या हो रहा है? हाँ, यार ये दोनों पैरेलली लगे हुए हैं, मुझे लगा ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। हाँ तो पैरेलल लगे हुए हैं तो। हाँ तो मुझे लगा ये लोग सीरीज में लगे हुए हैं। तेरे लगने से क्या होता है तो? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये पैरेलली कैसे लगे हुए हैं ये दोनों कैपेसिटर्स। मैं क्वेश्चन दिखा वापस। ले देख अबे ले, तो पैरेलल, हाँ यार पैर तो सीरीज में पैरेलली कैसे लगे हैं? हाँ यार लगे हुए तो सीरीज में से ही लग रहे हैं यार, पैरेलल तो नहीं लग रहे, बराबर में है। वही तो अरे ब्रो, पैरेलल है ना। वही तो ब्रो, कैसे ब्रो?
ये मतलब ऊपर वाली लाइन कैपेसिटर नीचे वाली लाइन कैपेसिटर इन दोनों के बीच में पैरेलली नहीं लगेगा, ठीक है, सीरीज में लगेगा। नहीं पैरेलल ही लगे, सही कह रहा है, क्योंकि सेम पोटेंशियल शेयर करते हैं ना, अच्छा पैरेलल लगे हुए हैं। एक्चुअली सीरीज़ में तब लगे होते हैं जब प्लेट ऐसी होती है ना, और फिर ऐसे बीच में एक डाइलेक्ट्रिक और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक होता है, तो मेरी गलती है फिर, माय बैड, मेरा गंदा। चलो ये बता भाई 48 भव्य आ गए क्या वापस? भव्य नहीं आया अभी तक। चल ठीक है, कोई नहीं, चल आंसर कर। क्या एक सेकंड रुको, एक ये वाला तू कर ले, इसका अगला मैं कर लूँगा। ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट डाइपोल मूवमेंट, एक डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल से बाहर जाओ अगर आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है इन बोथ केसेस। बोथ केसेस मतलब से मतलब समझ नहीं आया। अच्छा मतलब शायद प्लस माइनस की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज ऑफ एन, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ये कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे सी, हेलो एक सेकंड रुक, मैं तू अच्छा 10 सेकंड रुक जा। नहीं मुझे लगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सी है, इन दोनों को हटा के एक 2C रख लेते हैं, 2C। यहाँ पे सी है, यहाँ पे 2C है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा, हाँ दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 1/c प्लस 1/2c, ये हो जाएगा 2c/3, ठीक है 2c/3। और ये जो है वो पैरेलल लगा हुआ है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, 2c/3 प्लस c बाई 3 5c/3 5c/3, सो आई गेस थर्ड होना चाहिए, 48 का थर्ड नहीं 40, हाँ ठीक है 49 का भी थर्ड है। ओके सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, सही बात है, चार्ज क्वांटा में होता है, छोटे छोटे पैकेट में होता है। बताओ जोजी भाई, आप बताओ, चलो आपको ऑनर दिया मैंने लास्ट का क्वेश्चन देने का। Quantized reason charge which is less than 1c is not possible। सही है, अच्छा भी सही है। अच्छा 1c से नीचे का चार्ज पॉसिबल ही नहीं होता है। होता है चार्ज क्वांटाइज्ड, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इंडिविजिबल होते हैं, मतलब डिविजिबल होते हैं पर एक से कम नहीं होता। हाँ तो मतलब यही तो 50 का 3 रीजन गलत है। 50 का 3 पॉसिबल हो यार। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख लो 1.6 × 10⁻⁻19। कम ऑन मैन, डोंट डू मी लाइक दैट यार, डोंट डू मी लाइक दैट। वो 1 से कम थोड़ी होगा, 1.6 से कम तू कर सकता है 1.6 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई तो 1.6 × 10⁻⁻17 कूलाम्ब, ये तो है, ये तो पॉसिबल है, और ये तो 1 से बहुत कम है। और मैं तो खैर कर ही सकता हूँ, मैं तो कर ही सकता हूँ। मैं तो वहीं गुज्जर, क्या मैं तो वहीं गुज्जर, मैं तो कर ही सकता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है जस्ट सो यू नो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, वैसे तो हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई, बट एक बार जोजी कह रहा हूँ, भव्य ये बता देता तो काफ़ी अच्छा लगता है। On going away from a point charge or small electric dipole, electric field decreases at different rate in both the cases। और रीज़न ये है, नहीं both the cases में नहीं, बोथ अगर द point केसेस charge मतलब है- बोथ द केसेस मतलब क्या होता है? बोथ द केसेस मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों? बोथ द केसेस मतलब क्या है? एक सेकंड, अच्छा ओके मतलब तुम पॉइंट चार्ज ले लो या स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लो। हाँ सही है both the case, और पॉइंट चार्ज और अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों केस के लिए है ना? हाँ दोनों की तरफ में, दोनों की उससे अलग अलग रेट पे होगा। चलो ठीक है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना इस टाइप। लाइट कट गई। तो ओके सो अनफॉर्चुनेट, क्या भाई? अनफॉर्चुनेटली, अच्छा एक सेकंड, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि भव्या जी चले गए हैं, मेरी लाइट कट गई थी ऑफ कोर्स, और भव्या जी चले गए हैं। यहाँ शो हो रहे हैं बट वैसे चले गए हैं, मतलब स्पिरिचुअली है यहाँ पे। क्या बात है? अब दिल यहाँ पे है, दिल यहीं पर है, मन यहीं पर है। बाबूजीनीस के चैनल पे, हमारे चैनल पे मन यहीं पर है। आपका भी जैसे मन लगा रहता है, वो भी यहीं पर ही है। वो भी यहीं पर है। अच्छा हाँ आ तो गया।
हेलो भव्या, वेलकम बैक। चलो बस ये रैप अप कर दो, ये वाला बात क्या हो बता गया? दो। लाइट कट गई थी। चलो रीज़न रह रहा था, ये बता दो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज और एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये तो फिर गलत ही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तुम ही ने बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस क्यों? मतलब डिफरेंट रेट, तुमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट रेट पे चेंज होती है ना। तो अगर वो दोनों से ही हाँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई तो डिफरेंट रेट पे चेंज नहीं होगी। नई बात समझ में आई? मतलब हमने असर्शन में एस्टेब्लिश किया था कि एक तुम अगर दूर जा रहे हो फॉर एग्जांपल, हेलो सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? हाँ सुनाई दे रही है, वही तो ठीक है। दिक्कत है। तुम अगर एक पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हो और एक डाइपोल से दूर जा रहे हो, तो दोनों के जब दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग स्पीड से चेंज होती है ना। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, और फिर अगर तुम ये कहते हो कि दोनों ही इन्वर्सली स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर, एक सेकंड पढ़ने देना मेरे को, स्क्वायर है कि नहीं है वर्ड, स्क्वायर वर्ड का यूज़ किया है कि नहीं किया। टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज और एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये तो गलत बात हो गई, तो स्टेटमेंट गलत हो गई। गलत हो गई। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो हाँ क्यूब ना। हाँ आर क्यूब होता है, तो आई गेस थर्ड होगा इसका। लेट मी चेक, 48 का थर्ड है। क्या बात है, क्या बात है। तो अप्लॉज अपने लिए, हमारे लिए अप्लॉज हो जाए, अप्लॉज हो जाए, अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच भव्या फॉर कमिंग। That's what she said. Thank you for inviting me. We are very proud to have. That's what he said. That's what he said. Okay, मैं we are open to everything. खैर आगे बढ़। Yes, मुझे ये कहना है कि we are very much proud to have a audience member like you। मतलब अब तो पैनल में बैठने लगे हो, तो we are very much proud to have। Thank you जोजी जी for coming। आप आए आपने। That's what she said। अच्छा ठीक है, थैंक यू जोजी भैया फॉर कमिंग। अब बोल। That's what she said। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ रैप अप करते हैं वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं भाई, नेक्स्ट वाला सिलेबस तो आया नहीं है, एक बार सिलेबस आएगा तो उस हिसाब से वीडियो बनेगी। अब बता देना अगर केमिस्ट्री डिस्कशन चाहिए तो केमिस्ट्री डिस्कशन लेंगे, बायोलॉजी वाला पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। और क्या करता मैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल लीजिए मेरे को। अच्छा हाँ देखो भाई, आ जाया करो डिस्कॉर्ड पे, ठीक है? चलो ओके। आप लोगों को कुछ बात बोलनी है? वीडियो रैप अप कर रहा हूँ मैं। लाइक शेयर सब करा। क्या बात है, सब कराई। और जोजी भाई आपको एनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर आवर ऑडियंस है? देखो अगर इसके साइड के अंदर 3 वो डॉट वाले ऑप्शन आते हैं तो अच्छा काट दिया क्या तुमने? ठीक है ओके। नहीं काटा नहीं, अभी काटने वाला था। अरे रुक जा, तुम्हें बताने दे। तो 3 डॉट वाले ऑप्शन आते हैं ना, तो उसके ऊपर इसको रिपोर्ट कर दो। वो भी किसके लिए? न्यूडिटी और एब्यूजिव लैंग्वेज के लिए। बिकॉज लोग की कच्ची उतर जाती है ये देख के, ये हमारी वीडियोस देख के। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।